चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हमारी। थोड़ा सा ज़रा मैं ये इंस्टॉल होगा यहाँ पे, इसको हम सर्वर स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, लोडर लगाना आपको सिखा देते हैं किस तरह लोडर लग रहा होता है। ठीक है, तो कि हम जो है वो एक स्टेट्स के ऊपर खेल रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक एपीआई फैच की थी सिंपल इस तरीके से। हमें इशू क्या आया था, हमने सबसे पहले स्टार्ट अपनी कहानी हमने ऐप से आते हैं। यहाँ से हमारी पहले कहानी स्टार्ट होती है ऐप डॉट जे से। यहाँ पे एक हेडर रखा हुआ है हमने, जहाँ पे ये इस तरीके से हेडर है जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले ज़रा फोल्डर कंपोनेंट स्ट्रक्चर ज़रा समझ लें। हेडर के अंदर आपके पास क्या है, हेडर के अंदर आपके पास सिंपल एक सेक्शन रखा हुआ है, इसके अंदर आपके पास एक लोगो आ रहा है ये H1 में। इसके अलावा यूएल के अंदर एल में आपके पास सारे लिंक चल रहे हैं, कलेक्शन और कार्ट, ये दो सेपरेट पेजेस हैं। सही है। और हमारे पास यहाँ पे एक अलग हमारे पास रखा हुआ है एक स्पैन के अंदर यहाँ पे टोटल वैल्यू में, जहाँ हमारा ये रखा हुआ है पूरा। नहीं, हाँ, एक कार्ड का आइकन है ये रहा, बी एस कार्ड फिल आइकन लगाना आपको पता था रिएक्ट आइकन से कैसे लगता है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे हेडर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फिर हमारे पास राउटर की फाइल है जहाँ पे सारे राउट चल रहे हैं। अब यहाँ पे दो हैं, सबसे पहले मेन सेक्शन अगर एम्प्टी होगा यानी कुछ भी नहीं होगा तो मेन सेक्शन आएगा आपका जो भी करंटली आ रहा है। और अगर यहाँ पे स्लैश कार्ट कर दूँ मैं, जैसे अगर मैं यहाँ से इस तरह लिख दूँ स्लैश कार्ट, तो मेरे पास कार्ट का एक पेज आ जाएगा जो कि मैंने अभी यहाँ पे बनाया नहीं है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मेन सेक्शन रेंडर हो रहा है, मेन सेक्शन के अंदर आते हैं। मेन सेक्शन में क्या है कि हमने सिंपल यहाँ पे एक यूज इफेक्ट के अंदर एक एपीआई कॉल करी हुई थी पहले, कॉन्टेक्ट एपीआई लगाने से पहले। ये तो कॉन्टेक्ट एपीआई लगी हुई है ना इसके अंदर। इससे पहले क्या किया था, कॉन्टेक्ट एपीआई लगाने से पहले यूज इफेक्ट के अंदर मैंने एक एपीआई कॉल करी थी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा जाके। यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल हुई थी जैसे यहाँ पे करी हुई जैसे यूज इफेक्ट के अंदर थी। अच्छा, बल्कि अभी भी वही है, सॉरी, अभी भी हटाई नहीं है मैंने। मैंने सिंपल लेके एक फंक्शन बनाया फैच प्रोडक्ट्स का, और उसको मैंने कहाँ कॉल किया हुआ है, यूज इफेक्ट में। तो यूज इफेक्ट में कॉल हुई है ना एपीआई, एक तरह से देखे तो। ऐसा है, ऐसा नहीं है, एपीआई कहाँ कॉल हुई है, यूज इफेक्ट के अंदर ही हुई है। फर्क क्या, फंक्शन बना के रख दिया मैंने। अब फंक्शन रखूँ उठा के, डायरेक्ट इसको उठा के रख दूँ, तो यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल हमने करी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एपीआई कॉल करी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आया, तो यहाँ पे मैंने आपको लोडर बताया था कैसे लगता है। लोडिंग के में एक सेट बनाते हैं और उसको जहाँ पे ट्रू फॉल्स के ऊपर हम लोडर दिखा रहे होते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से सेट करते हैं भाई अगर इस लोडिंग ट्रू है तो लोडर दिखाओ, अदरवाइज मेरा जो रिस्पॉन्स है वो दिखाओ। और यहाँ मैंने ऑल प्रोडक्ट्स पे सिंपल लूप चला के यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया था। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑल प्रोडक्ट्स में आपको क्या है, एक सिंगल सिंगल कार्ड रिटर्न हो रहा है। अभी एक सिंगल सिंगल कार्ड है तो इट मीन्स कि कार्ड के अंदर क्या है, कार्ड एक सेपरेट कंपोनेंट इटसेल्फ जहाँ पे हमारा पूरा जो है वो सारा सामान वगैरह रखा हुआ है कि इमेज है या टैक्स है या जो भी इस तरीके की चीज़ है। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे मुझे चैलेंज क्या था, चैलेंज ये था कि भाई ऐड टू कार्ट में चाह रहा हूँ जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो ऐड टू कार्ट पे जैसे कि हमने पहले याद करें फर्स्ट क्लास में वो बनाया था काउंटर, रिएक्ट को यूज करते हुए सिंपल प्लस माइनस करके काउंटर बनाया था। तो वही काउंटर वाला काम ही है ना यार एक तरीके से। जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता रहूँ ये जीरो है तो ये वन हो जाए, फिर क्लिक करूँ इस पर तो टू हो जाए, थ्री हो जाए, इस तरीके से हमें काम करना था। तो इसके लिए क्या था, हमें स्टेट चाहिए थी, ऐसे ही था। तो ऐड टू कार्ट मेरा क्योंकि इस फाइल के अंदर है तो मुझे स्टेट भी कहाँ बनानी पड़ेगी, इस फाइल में बनानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मसला ये है कि स्टेट तो इस फाइल में बना ली मैंने और स्टेट मेरे पास सही से चल भी रही है, लेकिन मुझे स्टेट को यहाँ थोड़ी दिखाना, दिखाना कहाँ है, यहाँ पे। अब अगर आप कंपोनेंट वाइज स्ट्रक्चर देखें ना, तो इस कार्ड कंपोनेंट का यानी कि मुझे कार्ड कंपोनेंट जो मेरी स्टेट पड़ी है मुझे मुझे इसको उठा के लेके जाना है यहाँ पे। आपको पता है कि अभी तक आप जब डेटा पासिंग करवा रहे थे, स्टेट पास करवा रहे थे, तो आपको एक ही तरीका पता था, प्रॉप्स। और प्रॉप्स कब चलते हैं भाई, रिएक्ट ने रूल बना दिया कि जब भी आप किसी भी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ भिजवा रहे हो तो आप क्या कर लोगे, प्रॉप्स का यूज़ करके भिजवा लोगे सीधा सीधा। जैसे अगर ये यहाँ अंदर इसके अंदर इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ यहाँ कोई कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ होता तो मैं आराम से प्रॉप्स के थ्रू यहाँ डेटा भिजवा देता। लेकिन मसला तो ये कि ये मुझे पेरेंट टू चाइल्ड में नहीं भिजवाना डेटा, मुझे कहाँ भिजवाना है, चाइल्ड टू पेरेंट भिजवाना है। और ये भी एक सिंगल एक लेवल नहीं है, मल्टीपल लेवल है। कैसे, सबसे पहले डेटा कार्ड से कहाँ आएगा, मेन सेक्शन में आएगा। ठीक है, फिर मेन सेक्शन से कहाँ आएगा, इस राउट में आएगा। यहाँ से फिर कहाँ आएगा, ऐप में आएगा, फिर हेडर में जाके चाइल्ड चलेगा। भाई ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ भी सब छोड़ दो, जैसे रखी हुई टेढ़ी मेढ़ी बैठ जाओ उसी पे, अभी यहाँ फोकस रखो अपना बस। बात समझ में आई मैं क्या समझा रहा था।
कि पहले पेरेंट 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 2-3 लेवल पेरेंट पे जाएगा, उसके बाद फिर चाइल्ड की कहानी शुरू होगी। अब इस सबसे पहले यहाँ पे दो नुकसान थे। पहला नुकसान तो ये कि भाई डेटा अननेसेसरी स्टेट पास हो रही है, मतलब मेरी स्टेट यहाँ कार्ड में रखी हुई है और चाहिए किसको, हेडर को चाहिए, लेकिन कार्ड से मेन सेक्शन में लेके जा रहा हूँ, क्या मेन सेक्शन के पास कोई काम है स्टेट का? कोई काम नहीं है। मेन सेक्शन से भी राउटर में जाएगा, राउटर को काम है कोई स्टेट का? कोई काम नहीं है, बिला वजह स्टेट ट्रांसफर हो रही है। एक नुकसान तो पहले ये। दूसरा नुकसान इसमें क्या था कि ये काम करना मुश्किल है। मैंने आपको करके भी दिखाया था। इस अगर ये काम अगर हमें करना है तो हमारे पास एक तरीका होता है, लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, लिफ्टिंग स्टेट, कि स्टेट को लिफ्ट अप करना है, उठाना है ऊपर। अब ये काम कैसे होता है मैं करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। वीडियो के अंदर आप देखिएगा, पार्ट 1 के अंदर आपको जितनी, आई थिंक पार्ट 2 में मिल जाएगी। सही है, दिखा दूं भाई, या पता है कहाँ है? जी, इससे जो प्रीवियस क्लासेस ऑनलाइन हुई थी उसके अंदर मैंने चीज़ बताई थी, मैं अभी दिखा भी देता हूँ। आई थिंक फायरफॉक्स खुल ही नहीं रहा, खुल गया। ये लाजमी देखिएगा, लिफ्टिंग स्टेट अप, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और कभी कभी ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ भी जाती है, कोई काम फंस गया हमारा, बिल्कुल स्टक हो गए, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। पार्ट 2, वो पार्ट 1 थी। और वही है, सबसे देख पहले लेना भाई, ये है पार्ट 2। सही है, इसके अंदर बताया मैंने कि लिफ्टिंग स्टेट अप से कैसे काम होगा, तो इसको आप जरूर देखिएगा जाके। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज़ देखी भी है उनको पता होगा कि एक तो कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन और हम लोग सिर्फ एक लेवल ऊपर गए थे बस, यानी मैं अपनी स्टेट को सिर्फ इस कार्ड कंपोनेंट से उठा के सिर्फ यहाँ लाया हूँ बस, और कोड उसमें बहुत मुश्किल हो गया था मैनेज करना। ये तो एक लेवल ऊपर गया हूँ भाई मैं, अभी तो मुझे और लेवल ऊपर जाना है, तो सोचा कितना कोड मुश्किल हो जाएगा। तो थर्ड पहला पॉइंट क्या, अननेसरी स्टेट ट्रांसफर हो रही है। अभी हम क्या पढ़ लें, हम पढ़ लें वाई, कि क्यों हमें जरूरत पड़ी है दूसरी चीजों पे जाने की। तो वाई क्या आंसर है हमारे पास, कि पहला क्या आंसर है भाई, अननेसरी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बिला वजह स्टेट पास हो रही है दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर। सेकंड, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। सही है, चले थोड़ी देर के लिए इन दो चीजों को अगर हम इग्नोर कर भी देते हैं, भाई कोड मुश्किल हो गया ना, तो आप तो डेवलपर हो, आप कर लो कुछ ना कुछ, हम चले इसको इग्नोर कर दें। दूसरा, स्टेट बिला वजह जा रही है, चलो जाने दो, कोई मसला नहीं है। वैसे ये मसला है, लेकिन अभी के लिए अगर हम इन दो चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी ऑप्टिमाइजेशन तबाह हो जाएगी। क्यों? आपको ये बात पता है कोई कंपोनेंट रिडेंडर कब होता है? जब या तो उसमें कोई स्टेट चेंज हो जाए या कोई प्रॉप चेंज हो जाए उसके अंदर। ऐसी है। अब देखें कितनी अननेसेसरी रिडेंडरिंग होगी। सबसे पहले कार्ड कंपोनेंट में स्टेट जाएगी यहाँ पे मेन सेक्शन में, ये कार्ड कंपोनेंट जो स्टेट पास कर रहा है ये भी रेंडर होगा दोबारा से, और ये मेन सेक्शन भी रेंडर होगा। अब इस मेन सेक्शन रेंडर होने का मतलब पता है क्या है? मेन सेक्शन रेंडर हो रहा है तो इसके अंदर जितने मजीद कंपोनेंट अंदर नेस्टेड हुए हैं वो सारे भी दोबारा से रेंडर होना शुरू होंगे। फिर जिस जिस जगह ये स्टेट पास हो रही होगी वो सारे कंपोनेंट रेंडर होते हुए जाएंगे, और सिर्फ वो कंपोनेंट रेंडर नहीं होंगे, उन कंपोनेंट के अंदर जो मजीद कंपोनेंट पास हुए हैं नेस्टेड, वो सारे भी री रेंडर होंगे। यानी इसका मतलब, यानी इसको यूँ समझ लें कि अगर मैं इस ऐप के अंदर कोई स्टेट चेंज करता हूँ तो आपको तो बता ही लग रहा है कि ऐप रेंडर होगा, लेकिन ऐप जो रेंडर हो रहा है ना, ऐप के अंदर जो कंपोनेंट पास हुए हैं, ये चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर होते हुए जाते हैं। फिर अगर इनके अंदर कोई चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ तो ये भी रेंडर होता है, यानी कि इंटायर ट्री पूरा री रेंडर होता है बार बार। तो सोचें आपकी एप्लीकेशन का क्या हाल होगा, तबाह बर्बाद हो जाएगी। सबसे तो मेन रीज़न होता है ना, वो ये होता है आपकी ऑप्टिमाइजेशन ख़त्म हो जाती है। तो भाई अब क्या करें, हमें तो पहुंचाना तो है वहाँ पे स्टेट को। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए अब मसला क्या है, मसला ये है कि भाई ये जो कार्ड में स्टेट पड़ी हुई है ना यहाँ पे, जिसके अंदर मेरा ये इंक्रीमेंट का डेटा पड़ा हुआ है, किसी तरीके से अगर ये स्टेट ग्लोबल हो जाए, मतलब जो भी चाहे इसको एक्सेस कर सके, इसको एक्सेस करने के लिए इसके चाइल्ड होना जरूरी नहीं है, इसका पेरेंट होना जरूरी नहीं है, बस जो दिल चाहे जब दिल चाहे जिसका कहीं से भी दिल चाहे इसको एक्सेस कर ले, काम आसान हो जाएगा हमारा। ना हमें अननेसेसरी डेटा पास करना पड़ेगा, ना हमारी ऑप्टिमाइजेशन खराब होगी, ना कोई कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हमारा जो मेन फोकस क्या है कि भाई स्टेट क्या हो जाए, ग्लोबल हो जाए।
और आप याद कर, जब मैंने आपको यूज स्टेट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था दो स्टेट दो किस्म की होती हैं, एक होती है प्राइवेट स्टेट्स, एक होती है ग्लोबल स्टेट। यूज स्टेट से जो आप स्टेट बनाते हो वो होती है प्राइवेट। क्यों? क्योंकि वो विद इन कंपोनेंट ही आप एक्सेस कर सकते हो, अनटिल अनलेस अगर आप प्रॉप्स के थ्रू पास करवा रहे हो। लेकिन जो ग्लोबल स्टेट्स होती है ना, वो ग्लोबल होती है, वो कहीं से भी एक्सेस हो जाती है आराम से, कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। अब स्टेट को ग्लोबल करने के दो तरीके हैं। प्रॉप भी प्राइवेट ही है ना, विद इन कंपोनेंट ही चल रहा है ना वो, लेकिन सिर्फ चाइल्ड पेरेंट में नहीं जा सकता। पेरेंट में जाएंगे तो वही मसले आएंगे, तो इसलिए इसको हम प्राइवेट ही कहते हैं फिर भी। तो भाई अब ग्लोबल करने के दो तरीके हैं स्टेट्स को। या तो रिएक्ट का अपना एक बिल्ट इन तरीका है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई स्टेट मैनेज, अच्छा इसका जो पूरा प्रोसेस है, स्टेट घुमा रहा हूं मैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। क्या कहते हैं इसको? स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं इसको, भाई कि स्टेट को मैनेज करना आपने अपनी पूरी ऐप में। तो इसके लिए भाई एक रिएक्ट तरीका प्रोवाइड करता है आपको जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका क्या है कि आप कोई स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी यूज कर लो, ठीक है। अब स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी में भाई टॉप ऑफ द लिस्ट जो आती है, जो बहुत प्रेफर करते हैं लोग, वो है रिडक्स। अब इसका मतलब रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है। लोग समझते हैं रिडक्स रिएक्ट का पार्ट है, रिएक्ट का पार्ट नहीं है भाई। रिडक्स एंगुलर में भी चल रही होती है, रिडक्स व्यू में भी चलती है, रिएक्ट नेटिव में भी चल रही होती है। तो रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है। रिडक्स क्या है? एक जर्नल लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें अभी हमें आना नहीं है, अभी हमें जो पहले रिएक्ट जो बिल्ट इन तरीका प्रोवाइड करता है जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हमें उसको समझना है। अब वाई क्लियर हो गया कि भाई क्यों हमें ऐसी जरूरत पेश आ गई कि हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे आना पड़ा। ऑल गुड। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे जरा आते हैं कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगाते हैं कैसे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोल्डर स्ट्रक्चर, यहाँ भी और रिडक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि वो तो और ज्यादा कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं, यहाँ तो सिर्फ एक दो फाइल बनती है बस। स्टार्ट करें कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अभी लिखना विखने का टाइम ले लें, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो सब छोड़ देगा पेन। जब लिखना है जल्दी से लिख लो, एक दो मिनट के अंदर लिख लिया। अब जरा सबकी फोकस यहाँ होना चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगानी है भाई, तो किस तरह करें? सबसे पहला जो है, अच्छा एक और चीज, अभी तक हम एपीआई कहाँ कॉल करते हुए हैं? यूज इफेक्ट में। यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, मैं बता चुका था पहले भी। यूज इफेक्ट एपीआई कॉल होती है आपकी या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर लगाई हुई उसके अंदर या रिडक्स के अंदर। अच्छा अब सवाल है क्यों, एक सवाल है, अभी आपको जवाब दे देंगे उसका। भाई ये मैंने यहाँ पे कॉल करी हुई एपीआई, इस एपीआई में है क्या? प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है जिसको मैंने यहाँ सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर रखवाया हुआ है, इसका मतलब ये ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है, ऐसी है। अब आप मुझे बताएं, ऑल प्रोडक्ट्स को मैं सिर्फ इस मेन सेक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं प्रॉप के थ्रू बहुत अगर मैं तीर मार लिया तो क्या करूंगा? मैं चाइल्ड प्रॉप पास करके चाइल्ड कंपोनेंट भिजवा दूंगा। अच्छा इसका चाइल्ड कौन है? इसका चाइल्ड तो कार्ड है सिर्फ। अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कार्ड का पेज भी होगा जहाँ पे हम यही सारे प्रोडक्ट उठा के कार्ड पेज पे लेके जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आप इस स्टेट के थ्रू लेके जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई ये तो चाइल्ड कंपोनेंट तो है ही नहीं, आ गई चाइल्ड तो एक ही है कार्ड, इसका मतलब वही मुझे पेरेंट पे जाना पड़ेगा। पेरेंट कंपोनेंट पे जाओ लिफ्ट स्टेट अप करके इस तरीके से, तो वही वाला मसला आ जाएगा फिर, क्योंकि चाइल्ड टू पेरेंट में जाना पड़ेगा दोबारा। मुझे कार्ड है, कार्ड कंपोनेंट कहाँ है? मेन सेक्शन है, यहाँ से आप राउटर में आएंगे फिर जाके कार्ड आ रहा है, तो एक लेवल तो आप जाना पड़ेगा ना आपको। इसी वजह से एपीआई भी हम हमेशा कहाँ कॉल करते हैं? या तो यूज इफेक्ट में अगर लगा, यूज इफेक्ट कह रहा हूँ, या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में अगर लगी हुई है तो, वरना रिडक्स के अंदर। सही है। अब जरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझते हैं, इसको मैं भी सही करवाऊंगा यूज इफेक्ट वाले। एपीआई ग्लोबल नहीं करेंगे, जो हमें वो डेटा सारा जो हमें ग्लोबली चाहिए हम उसको उसमें रखते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। अब ये एपीआई का डेटा ऐसा है कि मुझे हर जगह चाहिए, मुझे कार्ड पेज भी चाहिए, तो कार्ड पेज पे तो मैं लेके जा नहीं सकता इसको अगर ये सिर्फ स्टेट में रखा हुआ होगा तो। सही है। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो वहीं स्टॉप कर दिएगा, मुझे आगे नहीं जाने देगा, वरना फिर आगे जाके पीछे आना आपके लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। स्लो स्लो पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है आपको। क्योंकि अब आपकी रिएक्ट में इतना कुछ नहीं है, ये दो मेन चीजें हैं जो कि बहुत बड़ी चीजें हैं, रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई, बाकी सब खत्म है आपकी रिएक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होता है आपका एसआरसी के अंदर आप बनाते हैं फोल्डर कॉन्टेक्स्ट के नाम से। सही है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी बनती है फाइल्स। अच्छा अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ना बेसिकली आप कुछ कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनाते हो आप। अब ये एक भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? एक स्पेसिफिक सिनेरियो के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल
मैं भी जो यहाँ पे डीलिंग कर रहा था वो मैं किसकी डीलिंग कर रहा था, मुझे यहाँ पे जो मसला आ रहा था, एक सेकंड कार्ड में आता हूँ दोबारा। मुझे यहाँ पे ना मेरी इंक्रीमेंट की स्टेट थी कि मुझे कार्ड आइटम्स की क्वांटिटी देखनी थी, भाई कितनी क्वांटिटी ऐड टू कार्ड हो गई है। तो मैंने क्या रखा, फाइल का नाम मैंने नाम रख दिया भाई इसका यहाँ पे कार्ट आइटम्स डॉट जीएसएक्स। हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट्स के लिए कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हो, उसके कोई डेटा आपका ग्लोबल आप करना चाहते हो, तो आप बनाओ भाई प्रोडक्ट डॉट जीएसएक्स। यानी बताने का मकसद ये है कि एक नहीं होगा, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे एक अगर समझ में आ गया तो अगर आप मल्टीपल बनाना चाहो मल्टीपल बना सकते हो, अगर एक समझ में आ गया तो। क्लियर है, यानी कि मल्टीपल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करने के 3 स्टेप्स होता है, ये लिखने वाली बात है यहाँ पे। कितने स्टेप होते हैं? 3। मैं यहाँ लिखा हुआ, ये पहला स्टेप क्या है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोवाइडर कंपोनेंट, उसका एक प्रोवाइडर कंपोनेंट बनता है। तीसरा स्टेप होता है कंज्यूमर, यानी कि अब हम उसको कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम किसे कहते हैं? यूज करना। यानी जो प्रोवाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा होगा डेटा, वो कंज्यूमर उसको यूज करेगा। अब इसका मतलब प्रोवाइडर कुछ प्रोवाइड, हमें मुझे नहीं पता ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, लेकिन मुझे ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि प्रोवाइडर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा होगा मुझे। वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा भाई? ग्लोबल डेटा। ऐसी है, जो मेरा डेटा ग्लोबल है वो मैं कहाँ रखूंगा? प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर। और कंज्यूमर मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है इसको पढ़ के, कंज्यूमर जो डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होगा, कंज्यूमर उसको यूज कर रहा होगा। अभी हम ये वर्ड समझ रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे, हाउ नहीं पता मैं कि भाई कैसे हो रहा होगा सारा काम। अभी हम किस पे हैं? वर्ड पे। हम वर्ड समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें करना है कि भाई एक प्रोवाइडर कंपोनेंट होगा जो डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा, एक कंज्यूमर होगा जो उसी डेटा को यूज कर रहा होगा। ये काम सारा कैसे हो रहा होगा वो बात की बात है, हमारा उसमें काम ही नहीं है, वो सारी बात की कहानी है। हाउ पे अभी हमें आना ही नहीं है, अभी हम किस पर हैं? वर्ड पे। तो जो वर्ड समझ में आ गया क्या है? हमजा कंफ्यूज लग रहा हो थोड़ा सा? सही है आप तीनों को? अच्छा जी, अब जरा स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहला हमारा आ रहा है, पहला स्टेप है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कि हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। अब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किस तरीके से होता है, सबसे पहले ये लिख, मैंने पूरा इस तरीके से कोड किया है ताकि आपको अगर देखे तो समझ में आए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम होता है। स्टेप 1, पहला है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कैसे होगा? आप यहाँ पे उठाओगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करोगे, कहाँ से? रिएक्ट से, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दोगे। अच्छा, नॉर्मली अगर आप कहीं इसको वीडियो वगैरह दोगे ना यूट्यूब वगैरह पे, कहीं इसको खुद से पढ़ोगे, तो कुछ लोग एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, कुछ लोग इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना कुछ वैल्यू भी पास करते हैं। तो उस वैल्यू पे भी मैं नहीं जा रहा, बाद में बता दूंगा क्या होता है, लेकिन ये आपका ऑप्शनल है, आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ यहाँ पे। और बेहतर ये है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है कोई स्पेशल टाइप का वेरिएबल है ना, ये सिंपल वेरिएबल तो नहीं है। तो इसलिए इसको कैसे बनाओगे आप? कैपिटल लेटर से। स्टार्ट जो इसका लेटर को क्या होगा? कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। सही है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप बस ये हो गया कंप्लीट, कॉन्टेक्स्ट आपका क्रिएट हो गया। कैपिटल की वजह बताइए, क्योंकि ये कोई एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है ना, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है आपका, कोई और नॉर्मल कोई इंटीजर नहीं है या नंबर नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है। तो इसलिए इसको मैं रखा कैपिटल, ताकि अलग दिखे सब में कि भाई ये कोई स्पेशल टाइप का वेरिएबल लग रहा है मुझे। सही है। आपको याद होगा जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको जब पढ़ाया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वहां पे हमने नॉर्मल फंक्शन की तरह नहीं लिखा था उसको, कैपिटल लेटर से लिखा था। हालांकि था फंक्शन ही वो, लेकिन क्योंकि स्पेशल टाइप का फंक्शन था तो इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा था। स्टेप 1 क्लियर हो गया? कोई सवाल आपको क्लियर है भाई? अभी आज ही जाके ना जरा वीडियोस देख लेना तो और पक्का हो जाएगा। कोशिश करना आज ही जाके देखूंगा, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ के जा रहे हो, घर पे आके वीडियो देख लोगे सारी तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मैं अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा आपको, ये वही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मैंने वीडियो में बताई थी। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? प्रोवाइडर कंपोनेंट। जिस नेम से आपने बनाई है फाइल, उसी नेम से कंपोनेंट बनाओगे ये वाला। ठीक है, बस फर्क क्या है उसका, क्या लगा दोगे? प्रोवाइडर, कार्ट आइटम्स प्रोवाइडर। एक सिंपल, अभी चिल्ड्रन को भूल जाए क्या है, अभी सिंपल कंपोनेंट बनाया हुआ है मैंने, बस आपने बनाया सिंपल कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट रिटर्न करता है आपको क्या? जो आपने ऊपर कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है आप उसी को उठाओगे और डॉट करके इसको, आपको एक यहाँ पे एक मेथड मिल रहा होता है प्रोवाइडर का, आप वो मेथड यहाँ पे लिख दोगे, और ये रिटर्न कर रहा होता है एक चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होता है भाई? और ये चिल्ड्रन पहली बात है आता कहाँ से? चिल्ड्रन आता है यहाँ से, आप इसको ऐसे उठाओगे, कर्ली ब्रैकेट के प्रॉप, जैसे प्रॉप उठाते हैं डायरेक्ट, इस तरीके से उठाओगे, यहाँ पे पास कर दोगे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चिल्ड्रन रहेगा, याद रखिएगा, ये कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये चिल्ड्रन ही रहेगा। ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक है क्या? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आउटलेट,
रिएक्ट और डॉम के अंदर आउटलेट क्या होता है, आपके जो चाइल्ड राउट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए होता है। हम क्या करते थे, जहां पे हमें जहाँ जिस कंपोनेंट के अंदर मैं रिटर्न किया होता था आउटलेट, मैं उस कंपोनेंट के अंदर सारे राउट्स को रैप करता था नेस्टेड, यही था। यहाँ भी हमें यही करना है। आप क्या करोगे, आप क्या चाह रहे हो, आप बेसिकली इस प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर उन सारी चीज़ों को रैप कर दोगे जहां जहां आप ये डेटा एक्सेस करवाना चाह रहे हो प्रोवाइडर के अंदर। अब भाई मैं तो पूरी ऐप में चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी ऐप में कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी डेटा गेट कर ले प्रोवाइडर से, कहीं भी मसला ना है कि भाई चाइल्ड होना जरूरी है या पेरेंट होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपनी ऐप के एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट क्या है मेरा, मेन डॉट जी एस एक्स। यहाँ आता हूँ और मैंने ये ब्राउजर ऑर्डर मेरा ऑलरेडी रैप हुआ था। अच्छा एक और चीज़, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है ना सबसे टॉप पे रैप होगी, यानी मैं इसको ये नहीं कर सकता कि कार आइटम को उठा के अंदर रख दूँ, ब्राउजर ऑर्डर को ऊपर रख दूँ। मसला आता है कभी कभी, तो बेहतर ये है कि अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे रखें आप जाके। तो मैंने बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर जाके ये रख दिया। कोई सवाल यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये मैंने पूरी ऐप को रैप कर दिया। अब इसका मतलब यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मेरी पूरी ऐप एक्सेस कर सकती है जो डेटा ए प्रोवाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा भाई, अब आते हैं जरा भाई प्रोवाइडर में है क्या क्या। प्रोवाइडर कंपोनेंट आपका वो कंपोनेंट है जहां पे आप वो सारा डेटा रखते हो जो कि आप ग्लोबली एक्सेस करवाना चाह रहे हो। जैसे मैंने पहले कार्ड में रखी हुई थी स्टेट, कार्ड कहाँ गया, पहले मैंने स्टेट बनाई हुई थी यहाँ पे यूज स्टेट करके, आपको याद होगा जब हम एंड वगैरह कर रहे थे। कार्ड भी नहीं रखेंगे ना, अब कार्ड में ही रखेंगे, क्योंकि कार्ड में ग्लोबल रख, मुझे तो वो स्टेट ग्लोबल रखवानी है, तो मैं करूंगा उसको उठा के यहाँ मैंने बना दी यूज स्टेट करके। अब यहाँ काम सारा वैसे ही होगा जैसे आप करते हो, फर्क ये है कि आपको इस प्रोवाइडर के अंदर काम करना पड़ेगा जो ग्लोबल, आप सारा काम नहीं कर देना यहाँ पे भाई। वो चीज़ें जो ग्लोबल रखना चाह रहे हो वो रखोगे यहाँ से रिलेटेड। ऐसे मुझे पता है भाई ये क्वांटिटी वाली स्टेट है, मैं इसको ग्लोबल रखना चाह रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे यूज स्टेट से पूरा वैसे जैसे वहाँ क्या था वैसे ही स्टेट बनाई पूरी, यहाँ पे आइटम्स क्वांटिटी और यहाँ पे अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है स्टेट अपडेटिंग फंक्शन भी चाहिए होगा कोई मुझे, जो क्लिक करने पे अपडेट करेगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे इंक्रीमेंट क्वांटिटी को, मैंने यहाँ पे उसको ऐसे अपडेट करवा दिया। अब मुझे ये एक स्टेट और मेरा यहाँ पे ये फंक्शन, ये दो चीजें हैं जो मुझे ग्लोबली चाहिए। कैसे भाई, जो ये क्वांटिटी की स्टेट है ये मुझे कहाँ चाहिए, कार्ड में नहीं चाहिए भाई। कहाँ, एक इस क्वांटिटी में पड़ा हुआ क्या है, इसके अंदर मुझे वो वैल्यू पड़ी हुई जो चाहिए, ये वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे हेडर के अंदर चाहिए। और ये जो फंक्शन है इंक्रीमेंट क्वांटिटी का, ये मुझे कहाँ चाहिए, कार्ड में चाहिए। कार्ड के अंदर जो ये ऐड टू कार्ड का बटन है ना, मुझे ये फंक्शन यहां से कॉल कराना है। क्लियर है? तो इसका मतलब दो चीजें यहां से एक्सपोर्ट होंगी। अब सवाल है एक्सपोर्ट कैसे होती है यहाँ से भाई, दो चीजें हैं आपको यहाँ इस ओपनिंग, इसके ओपनिंग टैग में ऊपर ना एक वैल्यू नाम का प्रॉप मिलता है और ये आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे उसको पास कर दिया। अब जो कुछ मुझे भिजवाना है यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करता रहूंगा। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या लेता है, की वैल्यू पेयर होते हैं। तो मैंने क्या किया था, आइटम क्वांटिटी की रखी और इसी आइटम क्वांटिटी की वैल्यू रख दी यहाँ पे। इस तरह ये होगा यहाँ पे काम। लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये 7 में फीचर आया था कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू दोनों सेम है तो आपको डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप एक दफा ही लिख दो, बिहाइंड द सीन्स जाके ये डबल खुद एज्यूम कर लेगा अपने पास। ये 7 में आया था फीचर, आई होप, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे कोई सवाल, प्रोवाइडर समझ में आ गया, डेटा प्रोवाइड कैसे किया इसने। अब दो स्टेप क्लियर हो गए। अब तीसरा स्टेप है कंज्यूमर, कि कंज्यूम कैसे करना है। कब सोए थे रात में, बोलते हम बड़े बड़े तुम राक्षसों की तरह मुंह खोल के दवाइयाँ ले रहे हो। भाई बोरिंग नहीं है, मजेदार चीज है ये। अभी आपको इसका यूज समझ में आएगा ना इसका, तो आप बोलेंगे यार भाई ये तो मतलब इसको ये नहीं पता, उसको तो कुछ पता ही नहीं है रिएक्ट का, ये ऐसी काम की चीज है। ये क्या हो गया भाई, पाँव लग गया लग रहा है मेरा। पीछे से बटन ऑन करो, फिर बंद हो गया। मेरा से पाँव टच हो गया।
हवा ऑन नहीं हुआ अभी तक। स्टेटस क्यों एक्टिव आ रहा है मेरा? पहले करते थे फ्लैग टीम्स, प्रीमियम लिया हुआ है ना अब तो। भाई बहुत टाइट है, सब हो जाता है इसमें। स्टेटस स्टेटस सेट कर दो अपने यहाँ पे, कॉल पे हो आप क्या हो। प्रीमियम प्रीमियम के बड़ा मजा है। नहीं मैं तो ऑफलाइन कर देता हूँ छुट्टी में, अगर ये मुझे टिक दिखेगा ना मुझे कॉल आ जाती है। अभी तो ऑफलाइन किया था अभी मैंने। अच्छा जी क्लियर हो गया यहाँ पे? दो स्टेप समझ में आ गए? अब है कंज्यूमर, कंज्यूमर अब इसको कंज्यूम करना है बस मुझे। सारा काम तो हो चुका है, बहुत आसान है, कंज्यूमर कुछ भी नहीं है। भाई कंज्यूमर आपने जहाँ यूज़ करना है ना, आप पहले उस फाइल में चले जाओ। मैं मुझे सबसे पहले ये यूज़ करना है डेटा इस कार्ड के अंदर। मैं यहाँ पे आ गया। इस कार्ड में मुझे बताएं किस चीज़ की नीड है, बता दो भाई। इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर मुझे किस चीज़ की नीड है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो मुझे यहाँ पे चाहिए। मुझे इस कार्ड में इंक्रीमेंट का फंक्शन चाहिए जो ऐड टू कार्ट पे कॉल होगा, ऐसी है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे एक बनाया खुद का फंक्शन ऑन क्लिक। मैंने बोला भाई ऑन क्लिक पे ऐड टू कार्ट हैंडलर कॉल कर दो। अब इस हैंडलर के अंदर मुझे सारे काम करने हैं जो करने हैं। अब मैं ज़रा आता हूँ अपनी कॉन्टेक्ट वाली फाइल के अंदर। किस नाम से बनाई थी मैंने? कार्ट आइटम्स डॉट जी एस एक्स। अच्छा इस फाइल का ना नाम थोड़ा सही कर देता। नहीं नहीं कहीं ख़राब नहीं है, कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। कार्ट आइटम्स कॉन्टेक्स्ट डॉट जी एस एक्स, ताकि लगे तो कॉन्टेक्स्ट है ये। ठीक है, अब इस फाइल को मैंने सबसे पहले कॉल कहाँ किया हुआ है भाई? सबसे पहले इस चीज़ों को सही कर लेते हैं, ज़रा चीज़ें बिगड़ रही होंगी मुझे पता है। मेन में आता है पहले तो कार्ट आइटम्स कॉन्टेक्स्ट डॉट जी एस एक्स। सही है, मेन हो गया। मेन के बाद कहाँ कॉल किया मैंने इसको? अब फाइल में कॉल किया हुआ है। अब कार्ड में आ जाओ ज़रा। यहाँ मुझे क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए ऐड टू कार्ड वाला। सबसे पहले कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आगे रिएक्ट आपको एक हुक प्रोवाइड करता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया मैंने। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेसिकली, इसके अंदर आप अपना कॉन्टेक्स्ट पास करते हो जो आपने क्रिएट किया होता है, पहला स्टेप। जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया होता है ना आपने फर्स्ट स्टेप में, बता दूं भाई? ये रहा, चलो बराबर में खोल लेता। सही है बराबर में खोल लेता। ठीक है, मैंने कॉन्टेक्स्ट कहाँ क्रिएट किया अपना? ये रहा स्टेप 1। आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ लाके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर आपको ये, अच्छा ये आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, आपने यहाँ से कॉन्टेक्ट यहाँ से उड़ गया। ठीक है, अच्छा इस यहाँ से ना एक्सपोर्ट भी करना होता है। दो चीज़ें, एक ये एक्सपोर्ट करोगे आप अपना कॉन्टेक्ट जो बनाया है, और एक ये प्रोवाइडर फंक्शन एक्सपोर्ट करोगे इस फाइल से। मैं मिस कर देता मैंने, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा कॉन्टेक्ट आ गया, यूज कॉन्टेक्ट। अभी ये यूज कॉन्टेक्ट के, ये यूज कॉन्टेक्ट को रिटर्न कर रहा होता है आपसे। इसके अंदर आपको मिल क्या रहा होता है? इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो आपने यहाँ से पास कराई हुई होती है ना, वो सारी चीजें आपको मिल रही होती है। क्लियर है भाई? मुझे इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर सब तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बस मेरा फंक्शन चाहिए मुझे। तो मैंने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। पढ़िए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आपने। ऑब्जेक्ट से मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया किसको? इस इंक्रीमेंट क्वांटिटी के फंक्शन को। सही है, फंक्शन आ गया मेरे हाथ में। बस अब इसको क्या सिंपल कॉल करा दो यहाँ पे। किसको भाई? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पता है आपको? शायद, कोई मसला नहीं है भाई। देखो चलो छोड़ दो इसको। एक बनाया मैंने वेरिएबल सी टी एक्स के नाम से। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ चलो। सी टी एक्स मैं भाई कोई सिंपल एक वेरिएबल ले दिया मैंने। सी टी एक्स कोई अलग पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, लिखते हैं नॉर्मली जो रिएक्ट डेवलपर सी टी एक्स लिखते हैं, इसमें नहीं कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल नेम है सिंपल। ज़रा मैं कंसोल करवाता हूँ कि इसमें पड़ा हुआ क्या है, आपको पता लगा कि इसमें मिल क्या रहा है मुझे। सही है, यहाँ तक तो बात सारी क्लियर है ना आपको? मसले आएंगे भाई, फाइल नेम चेंज किया था मैंने।
क्या हो गया भाई, आया ही नहीं कुछ। ऐसे भी लोगों कॉन्टेक्ट पोल द फोन नॉट फाउंड, हेडर के अंदर मसला आया है। अभी देख लेते हैं भाई क्या मसला है। हेडर में शायद आपको कॉल करवाया हुआ है। हेड, अरे हाँ सही है, हेडर में कॉल कराया हुआ है, ठीक है। कार्ट आइटम्स कॉन्टेक्स्ट, सही है। एक्सियोस एरर, क्या हो गया भाई, एपीआई हिट नहीं हो रही, नेट नहीं चल रहा है क्या? फेक स्टोर की एपीआई हिट नहीं हो रही भाई। कोड का तो इशू नहीं है, एपीआई कॉल नहीं हो रही। फैच पे पहुंचो भाई ज़रा। सब वैसे हिट हो रही है एपीआई, वैसे देख लेते ना ज़रा, एच टी टी पी फेक स्टोर एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स, ये हिट कर देना हम लोग। गलत जगह, एपीआई का मसला है, कोड का मसला है। एपीआई का मसला है भाई, एपीआई हिट नहीं हो रही। मुझे भी नेट का इशू लग रहा है। आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। चल गया। देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर। अभी ये मल्टीपल टाइम आया है, इसको फिलहाल इग्नोर करें। लेकिन देखिए इसमें मिल क्या रहा है आपको। आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आइटम क्वांटिटी नहीं मिल रहा, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें मिल रही हैं, एक आइटम क्वांटिटी की उसकी वैल्यू, और एक इंक्रीमेंट क्वांटिटी का फंक्शन। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से अगर मुझे इसको गेट करना है इंक्रीमेंट क्वांटिटी को, मैं कैसे गेट करूंगा? सी टी एक्स डॉट करके। भाई ऑब्जेक्ट याद है। अब एक तरीका तो ये कि भाई मैं यहाँ पे आगे सिंपल क्या करूँ, कहाँ है मेरा कार्ड, ये रहा सी टी एक्स, मैं यहाँ पे आगे लिख दूँ सिंपल सी टी एक्स डॉट इंक्रीमेंट क्वांटिटी कॉल कर दूँ। एक ये तरीका भी है आपके पास, ठीक है। ये भी कर सकते, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा यानी कि एडवांस डेवलपमेंट लगती है मुझे भाई, कि मैं क्या करूँ, इसको डी स्ट्रक्चर कर लूँ यहाँ से। ऑब्जेक्ट से अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल इस तरह डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं उसको। सही है भाई। तो मैंने इंक्रीमेंट क्वांटिटी का फंक्शन निकाला यहाँ पे, और इस तरह पास कर दिया, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होती है। सही है। अब इसका मतलब ऐड टू कार्ट पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन अब कहाँ जाएगा, जैसे ही इसको कॉल किया मैंने, ये जाएगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में, इसको देखेगा, इसको देख के पकड़ेगा ये कहाँ है भाई, यहाँ जाएगा, यहाँ पे सारे मामला कर करके अपने करता रहेगा। सही है। अच्छा जी। अब ये सारे मामला करके स्टेट में रखवा रहा है आइटम क्वांटिटी में, और ये स्टेट भी पास हो रही है अंदर। ये स्टेट मुझे चाहिए कहाँ? चले मैं उसको छोड़ दें अभी स्टेट को, मैं ये चाह रहा हूँ भाई इधर ही कंसोल कर दो ज़रा कि स्टेट में क्या आ रहा है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, एक और चीज़ निकालूंगा मैं, कौन सी? ये आइटम्स क्वांटिटी की। सही है। और इसको उठा के मैंने बोला भाई यहाँ कंसोल कर दो, समझ में आ रहा है? रिलोड किया मैंने इसको, रेफरेंस एरर आ रहा है भाई, क्या? सी टी एक्स इज नॉट डिफाइंड, सी टी एक्स कहाँ है? इसको हटा दो यहाँ से, रिलोड कर दो एक। सही है। यहाँ डेटा आ गया मेरे पास। अब मैं कर रहा हूँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ देखे कंसोल पे 0 1 चल रही है प्रॉपर। बस अब कुछ नहीं करना, इस स्टेट को मुझे यहाँ तो चाहिए ही नहीं स्टेट, ये तो मैं चेक करने के लिए लिखी है ना सिर्फ, कहाँ चाहिए आपको स्टेट? आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल आपको जो स्टेट जहाँ ये चाहिए वहाँ पहुँच जाए। भाई मुझे ये स्टेट चाहिए अपने हेडर में। देखिए कितना आसान हो गया, मुझे परवाह ही नहीं है भाई कि हेडर इसका चाइल्ड है, पेरेंट है, डेटा कैसे पास कर रहा हूँ, लिफ्टिंग स्टेट अब क्या है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे जिसको जहाँ लेके जाना है मैं इजीली कॉन्टेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्ट इंपोर्ट किया, जो मेरा कॉन्टेक्ट क्रिएट किया उसको पास किया, और यहाँ से मैं डी स्ट्रक्चर कर लिया मैंने, आइटम क्वांटिटी निकाल लिया यहाँ से, और इसको कहाँ पास कर दिया मैंने, यहाँ पास कर दिया। बस अब मुझे टेंशन ही नहीं है कोई भाई कि पेरेंट चाइल्ड हो, मेरा मेरा मसला ही नहीं है अभी। मैंने ग्लोबल स्टेट्स रखी हुई है, अब देखें क्या हो रहा है इजीली। कोई कंपोनेंट नेस्टेड रेंडरिंग नहीं हो रही, कोई कोई कोड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रॉपर तरीके से पूरा मेरा यहाँ पे कार्ड चल रहा है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। पहले यहाँ तक क्लियर करना है आपने, कोई सवाल है तो फिर आगे चलेंगे हम, क्योंकि आगे थोड़ी सी और मुश्किल चीजें आएंगी। सर ये तो आपने क्या कहते हैं ऐड टू कार्ट बनाया है,
ये रहा। ये आपने यहाँ पे बनाई है तो सही है। इंक्रीमेंट क्वांटिटी जो है कि आपको सारा कॉन्टेक्स्ट उठ के कॉन्टेक्स्ट उठ के आ रहा है ये। ठीक है। अब आइए जरा हेडर। अब ये जो आपने आइटम क्वांटिटी जो उठाया है, ये भी आइटम क्वांटिटी कहाँ बना हुआ है भाई? ये आइटम्स क्वांटिटी देखो, कॉन्टेक्स्ट मैंने जब कंसोल करवाया था ना, वहाँ दो चीज़ें मिल रही थी मुझे। इसको देखो, ये समझ लें कॉन्टेक्स्ट, ये सारा ना इस फाइल से उठ के आ रहा है आपका। आप यहाँ से कितनी चीज़ें भिजवा रहे हैं? ये जो ऑब्जेक्ट टू सेंड है ना, आपको यही पूरा ऑब्जेक्ट फाइनल आउटपुट में मिल रहा है मुझे। मैं इसमें से बस चीज़ें निकाल रहा हूँ बाहर। मैंने अपनी नीड के हिसाब से, मुझे इंक्रीमेंट क्वांटिटी का फंक्शन था, इसकी नीड मुझे कहाँ थी, ऐड टू कार्ट पे नीड थी, मैंने इसको निकाल लिया वहाँ पे। ये आइटम क्वांटिटी को कहाँ से निकाला भाई? आइटम क्वांटिटी भी इसी में, लेकिन मुझे इसकी नीड यहाँ हेडर में, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया इसे। यहाँ पे आपने इसको कॉस्ट करवा के उसको उठा लिया जी, और इसी को मैंने पास, ये क्या स्टेट है ना मेरे पास ये। सही है। देखो इसको ऐसे ऐसे खोल लो, ऐसे समझ में आएगा तुम्हें। एक साइड पे फाइल खोल लो कॉन्टेक्स्ट वाली, ये सिंपल आइटम क्वांटिटी, ये स्टेट है, इसमें ये 0 1 जो भी ऐड हो रहा है वो पड़ा हुआ है, और इसको मैंने सिंपल यहाँ से गेट कर लिया। सही है। और इसको जहाँ पास करना है वहाँ पास करवा दिया। ये इसका फिर आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना इंक्रीमेंट क्वांटिटी के अंदर। कहाँ? आइटम्स क्वांटिटी को फिर आपने इसके अंदर कॉल करवाया फंक्शन बनाया ना। कहाँ 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 कह रहे हो भाई? ये इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन बनाया ना, ये इंक्रीमेंट के लिए बनाया ना फंक्शन फिर आपने। हाँ। और वही फिर यही पे आपने उठा लिया ना। हाँ, यही हुआ है ना। बस ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सही है, बस सही है। जी, कोई सवाल? भाई ये चीज़ें समझ में नहीं आई, दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे चीज़ें मुश्किल हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे वो चीज़ें समझ में आ गया सब कुछ? अली, हमजा, आपको ऑल सब क्लियर है? स्ट्रक्चर वाला दोबारा कंफ्यूजन हो गया। क्या करें, पूछ लो ना मुझसे, कोई मतलब कोई मार रहा हूँ तो मैं काट रहा हूँ, बता दूंगा दोबारा। भाई डी स्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग भूल गए? इसको छोड़ दो, रिएक्ट को, ये रिएक्ट की चीज़ नहीं है, पहली बात है, ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। इधर आ जाओ कंसोल में, ये कंसोल है आपका। भाई मेरे पास बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सही है, जिसके अंदर क्या है, एक नेम है भाई, और एक कोर्स रख दो। सही है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट में से मैं नेम और कोर्स को गेट करना चाह रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा भाई कोई मुश्किल नहीं है, कंसोल डॉट लॉग करोगे आप, ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे, और डॉट लगा के नेम या जो भी आपको चाहिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम। नेम आ गया ऐसे। इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई लेट ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट लगाए, जो की मुझे निकालनी है उस की को लिखा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब मैं कंसोल करूँगा नेम को, अगर कंसोल डॉट लॉग, इस नेम में क्या पड़ा हुआ है भाई? अच्छा, ये है बस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। कोड पे आएगा वही वाले हमारा। आ जाते हैं भाई कोड पे, ये रहा डी स्ट्रक्चर। भाई डी स्ट्रक्चरिंग अगर मुश्किल लग रही है तो डॉट वाला सेंटेंस यूज कर लो, मैंने वो बताया वो कर लो, कोई मसला थोड़ी है। ये अच्छा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो कॉन्टेक्स्ट है ये, लेकिन रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। बट ये कह रहा हूँ कि इसका ना डिस्ट्रक्चर हो सकता है, आधा मतलब रिटर्न हो रहा है और आधे में डिस्ट्रक्चर हो रहा है। मैं दो काम एक स्टेप में कर दिए। ये इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे भी कर सकता हो, या तुम ये वाली बात कह रहे हो, अब मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो इसको मैं यूँ कर दूंगा, कौन सी टी एक्स को मैं यहाँ से हटाऊँ, और फिर मैं यहाँ पे इस सी टी एक्स को डी स्ट्रक्चर कर लूँ, ये ऐसा है, ये सही है, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ लो भाई, तुम लोग तो फर्स्ट दफ़ा समझ में आ गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी मुझे तो सर पे से गई थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम लोग को तो फिर भी माशाल्लाह तुम लोग अच्छे जहन तुम लोग हैं। मुझे तो फर्स्ट टाइम में समझ में भी नहीं आई थी क्या है ये, आप लोगों को फर्स्ट टाइम में समझ में आ गई थोड़ी बहुत ये, लेकिन आ तो गई, मुझे तो ये भी नहीं आई थी। कोई इशू नहीं है, 10 दफ़ा पूछो 10 दफ़ा बता दूंगा, लेकिन क्लियर करना है इसको पहले, क्योंकि रिडक्स समझ नहीं आएगी आगे, रिडक्स इससे ज़्यादा मुश्किल है। सही है भाई? हाँ वो पास किया भाई, जो स्टेप यहाँ लिख देता हूँ भैया, कॉन्टेक्स्ट मीन्स स्टेप 1। सही है, और बोलो, क्लियर है भाई? इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन भाई मैंने क्या करा, एक ही स्टेप में दो काम कर दिए।
यूज कॉन्टेक्स्ट सर, ये टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी? हुक, हुक है ना, हुक। नहीं, हुआ क्या है, जैसे डिस्ट्रक्चर एक, हाँ, हुआ एक यूज कॉन्टेक्स्ट, ये क्या कहलाएगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज यूज कॉन्टेक्स्ट एक रिटर्न कर रहा है आपको एक ये ऑब्जेक्ट। तो प्रोसेस है ना, मतलब हो गया। ये डी स्ट्रक्चर तो एक प्रोसेस का नाम है कि मैं ऑब्जेक्ट की कीज को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है। मतलब तो ये इसको मैं कुछ बोलूंगा, कॉन्टेक्स्ट का पूछ रहा हूँ, ये वाला जो होगा, ये कंज्यूमर है ना। वो तो मुझे पता है क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी? टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं कहलाएगी, कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं बस हम, और कोई टर्मिनोलॉजी थोड़ी कहलाएगी इसके लिए। मतलब इसको कोई स्पेसिफिक खास नहीं, जैसे डिस्ट्रक्चर हो रहा है ऊपर, डी स्ट्रक्चर एक प्रोसेस का नाम है, जावास्क्रिप्ट में टेक्निक है। यहाँ पे ये कोई, ये कंज्यूमर है, इसका नाम है कंज्यूमर, ये कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। ये जो है यूज कॉन्टेक्स्ट है, हम्म, सही है। एक मतलब जैसे ये पेन है ना, इसका एक नाम है, वो सही है। पेन है, ये मुझे पता है, समझ नहीं पा रहा है। ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ना, ये मतलब क्या है? ये यूज होता है कि हुक है? हुक है ना, हुक तो कह रहा हूँ, ये भी हुक है हुक है ना अभी? भाई। ये यूज यूज बताया था आपको, यूज सही है, यूज हुक है कीवर्ड ना? जिसके साथ लग, तो मैंने अभी तो बोला है हुक। मैंने कोई पश्तो में बोल दिया था क्या? भाई मैंने हुक बोला था, हुक है ये। सर आप बोलना, मैं 100 बार बताऊंगा। तो बता, अब तो बता तो दिया मैंने। वो मुहावरा है भाई, शादी में आया होगा 100 बार बता रहा हूँ। तो फिर ये होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे क्या करना है भाई, आपको अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारा, एपीआई वाला मकाम है, सही है। अच्छा, अब थोड़े वो वाली चीजें करते हैं बाद में, पहले थोड़ी सी और चीजें इंप्रूव करते हैं। हमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना अपने, मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे एक चीज और क्या है, आपको एक इशू यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है भाई। ये हमारा लोडर आ गया। इशू ये है कि जैसे मैंने इसको किया ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट तो हो गया। आपको पता है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करी होगी, एक प्रोडक्ट को एक ही दफा ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अगर आपने और चाहिए तो आप क्वांटिटी एडजस्ट करते हो, दोबारा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे क्या? नहीं। तो हमें इसका मतलब इस पहली बात यहाँ से इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा। और एक तो मसला ये हो गया, दूसरा मसला यूजर को पता ही नहीं लग रहा भाई मेरा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ ही नहीं हुआ। चलो अगर वो यहाँ टॉप पे, तो इसको देख के समझ में आ जाएगा। अगर वो यहाँ हुआ कहीं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ऐड टू कार्ट, ये आपको पता लग रहा है ऐड टू कार्ट हुआ, प्रोडक्ट नहीं हुआ, पता नहीं लग रहा। यहाँ तो पता लग रहा है हो गया, लेकिन यहाँ से कैसे पता लगाओगे? दो काम है। पहली बात, पहला काम तुम कुछ ऐसा करेंगे कि भाई कि जैसे ही ऐड टू कार्ट करें ये बटन डिसेबल हो जाए, ताकि यूजर दोबारा ऐड टू कार्ट नहीं कर सके उसके ऊपर। सेकंड काम ये करेंगे, इसका टैक्स चेंज करवा देंगे। अभी ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो इसका क्या हो जाए, रेड नहीं हो जाए, लिखा हुआ आ जाए प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली या कार्ड सक्सेसफुली, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे। ये काम हमें यहाँ पे करना है। नहीं नहीं नहीं, वो भाई वो बाद में कर लेना, अभी सीएसएस नहीं करनी, हमें लॉजिक्स पे काम करना है। आप करना जरूर करना अपने, जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा खाने को, आपने करना है ये। इससे पहली बात है, इस पे कोई लिंक है ही नहीं हमारा। टैक्स चेंज कराएंगे, टैक्स चेंज कराएंगे। भाई कैसे होगा ये काम? पहले तो डिसेबल वाला काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक और मसला भी है यहाँ पर। ये दो काम तो करवाने मुझे, जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया है ना, इसको मुझे कहाँ पहुँचाना है? इस कार्ट पेज के ऊपर पहुँचाना है। मतलब मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, और मैं जैसे ही कार्ट पे जाए खोलना, मुझे वहाँ ये प्रोडक्ट ऐड हुआ दिखना चाहिए। उसकी भी अलग फंक्शनैलिटी है कि वहाँ से मैं रिमूव का ऑप्शन डालूंगा कि जैसे क्लिक करूँ वहाँ से रिमूव हो जाए। ये थोड़ा लंबा काम है, लेकिन हमें पहले तीन काम करने हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कार्ट पेज पहले बना लेना, थोड़ा सा जाएंगे कार्ट पेज किस तरह होगा, सही है। पहले कार्ट पेज पे काम करते हैं, फिर इन पे जाएंगे। ये प्रोजेक्ट आपका चलेगा थ्रू आउट, पूरा एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट आपका बनेगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फिर इसी प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करवाऊंगा आपसे मैं रिडक्स के अंदर। तो सबसे पहले भाई आते हैं यहाँ पे, क्या करना था हमें, कार्ट पेज। राउटर में आता हूँ मैं, कार्ड सेक्शन के अंदर आते हैं। एक कार्ड सेक्शन के अंदर आके कार्ड है, लेकिन ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा भाई? ओके, कार्ड को यहाँ से बंद कर दो अभी। यहाँ पे आके जरा चेक करो पहले H1 के अंदर, हेलो, सही है, आ गया। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक्टिव एक्टिव कुछ बना देते हैं ताकि पता लग जाए भाई एक्टिव कोई अगर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी index.css के अंदर, और मैं यहाँ बोलूँगा भाई कि
एंकर के ऊपर अगर एक एक्टिव क्लास लगी हुई है आपकी, तो क्या कर दो, उसका जो कलर है उसे कर दो ब्लू। अच्छा, अभी उनका कार्ड पेज एक्टिव है, लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पे कोई क्लास आ रही है एक्टिव की। क्लास तो आ रही है एक्टिव की, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। सही है, या ये वाला कलर रख देते हैं, सर ये वाला ऑरेंज रेड। इसका अगर ये, अगर मैं बैकग्राउंड का रख दूँ, नहीं बैकग्राउंड भी सही लगेगा। हुआ, सही है। इस तरीके से कलेक्शन पे आपकी पेज लोड हो रहा है, यहाँ पे एपीआई से डेटा आएगा आपका। सही है, और ये आपका यहाँ पे कार्ड आ गया। इसको थोड़ा सा लाइट कर देता, बहुत ज़्यादा जो ना आंखों में चुभ रही है। ये सही है, ये सही है, पहले वाला सही था, पहले वाले रहता था। वही सही है, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो हमारा एक एक्टिव वाला मसला भी था, तो हमने कर लिया। अब देखिए कार्ड में मुझे एरर दे रहा था वो, तो ये बताएगा क्यों दे रहा था एरर वो? ये कार्ड जो मैंने रखा था एरर आ रहा था। इस कार्ड में पड़ा हुआ क्या है? सर मेरा सर स्क्रीन दिख रही है सबको क्लियर? दिखा मेरा ख्याल में शायद ब्राइटनेस बहुत आ गई है ना। तो ये वाली लाइट ऑफ करके, या तो पीछे वाली खोल लो अगर लाइट खोलनी हो, तो मैं तो कह रहा हूँ बंद ही कर दो। अंधेरे में ना ये होता है, स्क्रीन क्लियर दिखती है आपको, फोकस रहता है आपका। हाँ, अब देखिए इस कार्ड में मैं पहले इसको मैं करूँ रेंडर करूँगा, तो देखिए मुझे एक एरर मिलेगा। देखो यहाँ से गायब हो गया, और अगर कंसोल खोलें, ये कह रहा है भाई यहाँ पे कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ऊपर वाला करंट एरर देखते, करंट एरर जो है सबसे पहले आता है। तो भाई इसका मतलब ये, जरा कार्ड को खोलते हैं, इसमें है क्या? भाई इस कार्ड के अंदर तो कोई प्रोडक्ट और कोई क्लास नेम आ रहा है, तो हमारे पास तो अभी प्रोडक्ट का कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे। ऐसी है ना भाई, ये कार्ड में डेटा जा कैसे रहा था? ये प्रोडक्ट आया था, प्रोडक्ट को यहाँ मैंने डी स्ट्रक्चर किया था प्रॉप्स के थ्रू पास करके, और मैंने यहाँ पे कराया था। ये प्रोडक्ट में डेटा कहाँ से आ रहा था भाई? प्रोडक्ट में डेटा आ रहा था मेरा, मैंने वहां से भिजवाया था। और वहां से कहाँ भिजवाया था, वो चेक कर लेते हैं भाई। वो वैसे भिजवाया था, ये मैंने यहाँ पे कार्ड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मैंने ये प्रोडक्ट रखा था। ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है? ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है ऑल प्रोडक्ट्स, और ऑल प्रोडक्ट में कहाँ से आ रहा है? एपीआई से आ रहा है। सही है। अब इसका मतलब भाई ये तो मसला करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो इस कंपोनेंट के लिए था यहाँ पे। चलिए अगर मैं इस तरह यहाँ प्रोडक्ट रख भी देता हूँ, ये दो चीज़ें डिमांड करते हैं ना मुझसे, एक प्रोडक्ट और एक क्लास नेम। ऐसी है ना भाई? तो ये कार्ड आपको पता है, यहाँ पे आपने देखा कार्ड के अंदर अगर आप आए, तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रॉप में मिल रही हैं आपको। ये तो जब भी मैं कार्ड कॉल करूंगा, तो मुझे दो चीज़ें भिजवानी पड़ेंगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया आके, लेकिन ये प्रोडक्ट कहाँ से लाऊंगा यहाँ पे? मैं क्या दोबारा से अलग से एपीआई कॉल करूंगा? एक ही काम करने के लिए दो दो एपीआई कॉल करूंगा? ऐसा तो नहीं करूंगा। इसका मतलब मुझे इस एपीआई वाले काम को क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल करना पड़ेगा। तो ग्लोबल कैसे होगा भाई? कॉन्टेक्स्ट एपीआई से होगा। तो आ जाए उसी फाइल के अंदर। अब इस प्रोडक्ट को ज़रा मैं यहाँ से हटा दूँ, वरना मुझे एरर देगा। बल्कि एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, कंट्रोल सबको फाइल बंद कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं खोलता हूँ अपनी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। इससे मैं एक काम करता हूँ, और थोड़ा सा कोड आपके ना समझने के लिए कमेंट डाल देता हूँ। ये फंक्शन क्या कर रहा है? फॉर क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। सही है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव। अच्छा कोशिश करा करें इसको सबसे लास्ट में रखें, जो आपका ऑब्जेक्ट सेंड होने वाला है ना, उसको सबसे आखिरी में रखें। ये फंक्शन क्या कर रहा है मेरा? गेट प्रोडक्ट्स।
कुछ नहीं करें, ये जो फंक्शन आपने वहाँ हेडर में बनाया हुआ है उसी को उठा लेते हैं। हेडर में नहीं, सॉरी, कहाँ पे, मेन सेक्शन में। ये बनाया है मैंने फंक्शन यहाँ पे, पूरा उठा के उधर टेक। इस पूरे को यहाँ से उठा लें और यहाँ ले जाएं। सही है। मैंने बनाया फंक्शन है कॉन्स फैच प्रोडक्ट का, एसिंग लगाया यहाँ पे, और एपीआई है तो अवेट नहीं लगाया हुआ कहीं मैंने तो। अच्छा, एक्सियोस डॉट गेट यूज़ किया हुआ है ना, तो ये एसिंग का, एसिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, उनका अवेट नहीं है अंदर, एसिंग हम लगाते हैं अवेट की वजह से। सही है, अवेट होना ही है तो एसिंग भी हटा रहे तो मसला नहीं है, क्योंकि प्रोमिस चल रहा है तो वो वैसे वेट करेगा। एसिंग अवेट वेटिंग के लिए होता है ना, तो अब यहाँ पे मैंने प्रोमिस वाला सेंटेंस यूज़ किया हुआ डॉट देन वाला, तो वैसे ही वेट करेगा वो। अब यहाँ पे क्या इसलिए फंक्शन हो गया एक्सॉस्ट डॉट गेट करके, यहाँ पे एपीआई कॉल किया मैंने, यहाँ पे मुझे इस एपीआई का रिस्पॉन्स किसी स्टेट पे रखना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे इसका मतलब मुझे एक लोडिंग की स्टेट भी चाहिए यहाँ पे जो लोडर क्रिएट करेगी, और एक वो डेटा की स्टेट भी चाहिए। तो कुछ नहीं करूँगा, जो स्टेट मैंने वहाँ बना के रखी है मेन सेक्शन में वही सारी उठा लूँगा। ये दोनों स्टेट उठाऊंगा यहाँ से, कहाँ ले आऊँगा इसको उठा के, यहाँ पे। सही है, ये स्टेट हो गई मेरे पास प्रोडक्ट्स की, और ये हो गई किसकी, लोडिंग की। अब क्या करूंगा भाई, सेट ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, डेटा भिजवा दिया। डेटा भिजवाया तो डेटा मुझे यहाँ मिल गया होगा ऑल प्रोडक्ट्स में। तो बस अब ये ऑल प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ से एक्सपोर्ट, और किसको उठाऊंगा, और अच्छा इस लोडिंग को भी मैं उठा लेता हूँ, इसका अभी काम नहीं है, बाद में काम पड़ेगा इसका, तो बल्कि काम है नहीं है। कहाँ यूज हो रहा है इस लोडिंग, देखें अगर आप यहाँ पे आएंगे ना मेन सेक्शन के अंदर, ये लगा हुआ है यहाँ इस लोडिंग, तो आपको यहाँ चाहिए होगा इस लोडिंग का हाल। सही है, तो इसलिए अच्छा कैंसिल करो इसको भी। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लोडिंग को भी कॉपी करूँगा, और इसको क्या करूँगा यहाँ पे पास कर दूंगा। सही है, ये सेव कर दिया, और मेन सेक्शन, अच्छा यहाँ से भी ये डेटा एक्सपोर्ट तो हो गया। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं ज़रा वहाँ पे मेन सेक्शन में। मेन सेक्शन में भाई आपको पता है मेरा कॉन्टेक्स यहाँ पे नहीं लगा हुआ, कॉन्टेक्स बना लेते। सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स इंपोर्ट करता हूँ। कॉन्टेक्स मेरा कहाँ पड़ा हुआ है भाई, कॉन्टेक्स मेरा कहाँ है, ये रहा, कॉपी करा मैंने इसको, मेन सेक्शन में आ जाओ, और यहाँ ला के इसको मैंने कर दिया पेस्ट। सही है, आपको पता है क्या रिटर्न करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट देगा आपको ये, और इसके अंदर मुझे सारा डेटा मिल रहा था जो मैंने पास किया है। मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ यहाँ पे, और इसको ऐसे रख लेता हूँ। मुझे यहाँ से क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे एक तो यूज इफेक्ट के अंदर मुझे एपीआई कॉल करनी है अपनी, तो इसका मतलब मुझे एक फंक्शन चाहिए एपीआई वाला, जो कि ये रहा। अच्छा इसको मैंने पास नहीं कराया क्या, अच्छा ऑल प्रोडक्ट को कराया है, इस लोडिंग को करवाया है, मुझे ये भी करवाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये तो मेन फंक्शन है जहाँ से एपीआई कॉल हो रही है, तो इसको भी पास कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब पास करवाया यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ, यहाँ से निकाल दिया इसको बाहर फैच प्रोडक्ट्स को, और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। सही है, समझ में आ रहा है भाई क्या चल रहा है। फैच प्रोडक्ट चाहिए मुझे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट भी चाहिए, इसको भी निकाल लेते हैं, और मुझे यहाँ से क्या चाहिए, इस लोडिंग में चाहिए। बस ये हो गया आपका काम आसान इतना सा यहाँ पे। अब यूज इफेक्ट के अंदर क्या रखा है, जो फैच प्रोडक्ट वहाँ से उठाया उसको रख के कॉल कर दिया। पहले देखते हैं पुरानी जो फंक्शन चल रही है वो तो नहीं बिगड़ी, पहले हमेशा ये चीज़ चेक किया करें कि जो पहले नया था उसको छोड़ दें, पहले जो पुराना चल रहा था वो तो नहीं बिगड़ा, उसको पहले चेक करते हैं। कलेक्शन पे आया, बिगड़ गया भाई, एक्सोज नॉट डिफाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सोज यूज किया लेकिन डिफाइन नहीं किया। सही है, चल गया प्रॉपर, जी सर। कोई चीज़ बिगड़ी नहीं है। अब कार्ड एरर कौन सा देखते हैं आप? जो सबसे ऊपर आता है, जो एरर सबसे ऊपर आता है ना वो सबसे रीसेंट एरर होता है, तो उसको देखा करें क्या मसला है। तो जावास्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन, तो जहाँ ब्रेक हुई होगी वो एरर आया होगा, और वो एरर सबसे ऊपर होगा। तो इसलिए मैं नीचे से एरर नहीं देखता कभी भी, ऊपर से देखता हूँ एरर, क्योंकि रीसेंट एरर अगर आपने फिक्स कर लिया तो क्या पता उसके बाद सारे खुद ही फिक्स हो जाएंगे। अब भाई क्या करना है, कार्ड पे जैसी आए एपीआई कॉल करनी है। जी सर। अच्छा हमें कार्ड पे ना एपीआई कॉल करने की जरूरत है वैसे, तो कॉल करने की जरूरत क्यों है, कार्ड पे तो हमें एपीआई का डेटा चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, जो हम ऐड टू कार्ड करेंगे वो चाहिए डेटा।
इसका मतलब ये है कि ऐड टू कार्ट करने पे जो पूरा प्रोडक्ट, इसको मैंने ऐड टू कार्ट समझा, इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट मैं इसको ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया। अब इसका मतलब मुझे यही एड चीज़ उठा के कहाँ रखनी है, कार्ट पेज पे रखनी है। अब ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट कैसे उठ के जाएगी, इसके लिए कोई एपीआई तो नहीं बनेगी मेरे पास। इसका मतलब मुझे अपने पास लोकली मुझे लेके जाना है किसी तरीके से उठा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्लिक पे अगर मुझे इस प्रोडक्ट का डेटा मिल जाए, अगर इसके क्लिक के ऊपर मुझे किसी तरीके से इस प्रोडक्ट का डेटा मिल जाए, इस प्रोडक्ट का यूआई तो मेरे पास रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, कार्ड रखा हुआ है, तो अगर डेटा मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके से लॉजिक बनाया करें, पहले सोचें यार किस तरीके से क्या करना है। तो भाई कैसे करेंगे काम, चेक करते हैं। मैं आता हूँ, मेरा ऐड टू कार्ट कहाँ है, मेन सेक्शन पे नहीं, कार्ड में, ये रहा। मैं ऐड टू कार्ट पे ये काम करवा रहा हूँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट हैंडलर भिजवा रहा हूँ इस तरीके से, सही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक रुपये एक सेकंड, आईडी तो है ना? एक सेकंड। इस ऐड टू कार्ट के ऊपर मुझे प्रोडक्ट का डेटा उठाना है। इसका मतलब मेरे पास एक और फंक्शन ग्लोबल होना चाहिए जहाँ डेटा स्टोर होगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है इसमें, क्या मैं एक ही प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल भी कर सकता हूँ भाई, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो अब ज़रा थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचें। ये पूरी प्रोडक्ट क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इसका प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसका प्राइस है, एक ऑब्जेक्ट है ना ये। मल्टीपल ऑब्जेक्ट उठाने मुझे, इसका मतलब तो मैं स्ट्रक्चर क्या रखूंगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। मैं क्या रखूंगा, एक एरे बनाऊंगा और उसके क्लिक के ऊपर ये ऑब्जेक्ट उसमें पुश कराता जाऊंगा। इन दी एंड मेरे पास क्या हो जाएगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी जो कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करें, और उसी को उठा के मैं रेंडर करवा दूंगा कार्ड पेज पे। ये काम करना है मुझे, समझे। थोड़ा सा लॉजिक्स का काम है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये प्रोडक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है सारे। मैं हर एक क्लिक के ऊपर इनके ऑब्जेक्ट उठा के एक एरे पुश कराता रहूंगा, पुश करा दूंगा एरे में, और वो एरे को यहाँ उठा के रेंडर करवा दूंगा इस पेज पे। सारे आइटम आए हैं कार्ट वाले, करते हैं वही काम। इसका मतलब पहले मुझे एक एरे चाहिए जहाँ डेटा पुश होगा सारा। अब ये सारी मज़ेदार चीज़ें, इनमें मज़ा आता है काम करने में मुझे। रिकॉर्डिंग पता नहीं, हाँ स्टार्ट है बंद कर दे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। उसको कहना सर ने रिकॉर्डिंग नहीं करी, कहना वो रिकॉर्डिंग करी पूरी, जब एंड टाइम पे देखा 5 बजे तो वो माइक निकला हुआ था, तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। उसको ये बोल देना। अरे खैर हो गई यार, छोड़, सुन लेगा वो भी अच्छा है। रिकॉर्डिंग मिलेगी तो देखेगा ना, रिकॉर्डिंग डालूंगा ही नहीं मैं, प्राइवेट में भेज दूंगा, सही है। बिरयानी का कोल्ड ड्रिंक हो जाए तो अच्छा है थोड़ा सा। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं, मजाक कर रहा हूँ भाई। इसके वाला मुझे एक और स्टेट चाहिए, सही है। मैंने लिखा कॉन्स्ट, स्टेट का नाम क्या रखें भाई, कार्ट आइटम्स रख देते हैं, सही है। क्योंकि कार्ट आइटम की स्टेट है ना हमारी, यूज स्टेट इनिशियल क्या होगी ये, खाली हो गया ना ये? खाली क्या, एरे, एम्प्टी एरे। खाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एम्प्टी एरे। मैं लिखा भाई कार्ट आइटम्स कॉमा सेट कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम्स, आइटम नहीं, सही है। तो ये एक मेरे पास यहाँ पे स्टेट हो गई। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये तो स्टेट हो गई यहाँ पे। अब इस ऐड टू कार्ट के ऊपर मुझे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट उठाना है और वो यहाँ पे पास करवाना है। अब ऐड टू कार्ट मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज़रा देखते हैं। कार्ड में आता हूँ मैं, कार्ड में आने के बाद ये रहा ऐड टू कार्ट यहाँ पे, सही है। अब ऐड टू कार्ट के ऊपर मेरे पास ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दूं तो कोई बुरी बात है, लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख दूं। अगर मैं ऐसे लिखने का फायदा ये कि मैं यहाँ से जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है ना इसको भिजवा सकता हूँ। प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी प्रोडक्ट का डेटा पड़ा हुआ है, भिजवा दिया इसको मैंने। अब जब मैंने भिजवाया है तो यहाँ रिसीव भी होगा प्रोडक्ट, सही है। अब इस ऐड टू कार्ट के ऊपर मुझे उस एरे में पास करवाना है इसको, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरे भी उठानी पड़ेगी यहाँ पे,
नहीं उठानी पड़ेगी। ये जो एरे है कार्ड आइटम्स, मुझे ही चाहिए होगी ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिखा भाई इसको भी उठा लो, और इसका जो स्टेट अपडेटिंग फंक्शन है उसको भी उठा लो। थोड़ा सा ज़रा घुमाने वाला काम होगा यहाँ पे, ज़रा फोकस करिएगा, थोड़ा सा घूम जाएंगे आप, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है भाई। इस कार्ट आइटम के अंदर अगर मुझे कुछ डालना है, मैं इसको छोड़ दे कॉन्टेक्स्ट में, एक जनरल बात कर रहा हूँ। किसी भी सेट, मुझे इस किसी स्टेट की कार्ड आइटम की स्टेट है, मुझे स्टेट के अंदर कुछ वैल्यू पास करनी है, तो कैसे पास होती है? इसके स्टेट अपडेटिंग फंक्शन को उठा लो, उसके अंदर जो पास करोगे तो इसमें ऑलरेडी पास हो जाएगी। वही काम करना है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्ड आइटम की स्टेट में ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पास करवा दूँ। तो आप बोलेंगे सर ये तो इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ से, इसको यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर यहाँ से निकालें बाहर, सही है। ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट अपडेटिंग फंक्शन। इसको उठा के मैंने क्या रखा भाई, ऐड टू कार्ट पे इसको कॉल किया यहाँ पे, सही है। और मुझे ये भी चाहिए होगा यहाँ पे जो मेरी कार्ट की स्टेट है। मैंने क्या कहा भाई, एक न्यू एरे बनाओ, इसके अंदर क्या करो, अच्छा इस कार्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, और कार आइटम खुद एक एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे मल्टीपल जो मैं ऐड कराऊंगा प्रोडक्ट के। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई इसको उठाओ, कार आइटम्स वक्त क्या है मेरे पास, एरे इस वक्त क्या है, और इस एरे के अंदर क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे जब मैं ऐड करवा दूंगा। तो मैंने क्या कहा भाई, सबसे पहले डीस्ट्रक्चर करो इसको, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट उनको बाहर निकालो, और उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट ऐड कर दो। 3 डॉट का मतलब होता है स्प्रेड ऑपरेटर, बताया था। इसका मतलब क्या होता है, ये काम करता है पुल आउट, यानी कि जो भी चीज़ है उसमें चीज़ें उठा के बाहर निकाल लो। अब ये कार्ड आइटम्स क्या, एक एरे है, बताया था, लिखवाया थी मैंने पहले चीज़ें, लिख लो। ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर, लिख लो, कोई मसला नहीं, लिख लो जल्दी से। स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्ट से निकालते हैं, ये ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकता है, एरे से भी निकाल सकता है। इसको यूज क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि बाहर निकल के आ जाए सारी चीज़ें, वो स्प्रेड ऑपरेटर तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्ट आइटम्स हैं या कॉपी, सिंपल कह लें कॉपी निकालने में, कॉपी कह लें, मैं चाह रहा हूँ कॉपी निकाल दूँ, तो इसकी कॉपी निकल जाएगी यहाँ पे, सही है। सही है। तो इससे अंदाजा लगा लें आप कि कार्ट आइटम्स एक एरे है, इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे जो मैंने अभी नहीं है लेकिन बाद में होंगे ना, मैं ऐड करवाऊंगा सारे, इसमें ऐड करवाऊंगा। तो मैंने क्या रखा भाई, इसके अंदर जो सामान पड़ा है पहले वो सारा सामान निकाल के यहाँ रखो बाहर, इसके बाद मेरा प्रोडक्ट ऐड कराओ। अच्छा अगर मैं ये ना लगाऊं तो क्या होगा, मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, क्योंकि मेरा काम क्या है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भिजवाना काम है ना, मैं तो ऐसे ही भिजवा सकता हूँ। ये बात समझने ज़रा पहले, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भाई। ये मैं सारी कहानी क्यों कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को एरे में पास करवाना है मुझे, ये है मेरा मकसद। सही है, बिल्कुल। मेरी एरे ये नहीं, मैंने क्या कहा भाई, कार्ट आइटम्स है, मैंने इसको ये यहाँ जो भी पास करूंगा इसके अंदर वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। रिएक्ट का रूल है ये उस स्टेट का। मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला भाई इस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर दो, ऑब्जेक्ट ये वाला। मेरा काम नहीं होगा इससे, क्या काम तो इससे भी हो जाएगा। मैंने वो पहले वाला काम क्यों किया, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग रिएक्ट एंड पे हो, रिएक्ट के ये हर दफ़ा फिर ओवर हो जाएगा मेरा डेटा। मैंने प्रोडक्ट ऐड करवा दिया इसको, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम करवा रहा हूँ ना, पुराना वाला सारा हट के फिर इसकी जगह ये आ जाएगा। मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं रख सकता मैं फिर। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले वाले भी रहे मेरे पास और उसमें नया वाला ऐड हो जाके, फिर मैं यूज़ करूँगा। मैंने क्या करा, मतलब भाई जो पुराने वाले हैं ना उन सबको भी लाओ यहाँ पे। इसका मतलब ये, इस लाइन का मतलब जो पुराना डेटा पड़ा हुआ है कार आइटम में उनको भी उठा के लाओ, इसके आगे मेरा नया वाला डेटा अपेंड करवा देना, यानी पुराने भी रहेंगे ये भी रहेगा। यही चाह रहे हैं ना अभी आप, ये चाह रहे हैं कि ओवरराइट हो जाए। आप ये तो नहीं चाह रहे कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड करी तो दूसरी ऐड कर रहे हैं तो वो वाले पुराने वाले चले जाए वहाँ से, ये तो नहीं चाह रहे आप। ऐसे तो फिर आपका भाई कस्टमर ही बोलेगा भाई कैसा यूजर एक्सपीरियंस है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो पहले वाला गायब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई ये कार्ड में ऐड हो गया, यहाँ ये कहानी समझ में आई आपको, ये क्या हुआ समझ में आया? अब कार्ड में ऐड तो हो गया भाई, चेक कैसे करें ऐड हुआ ही नहीं हुआ। मैंने क्या कहा भाई, मैं इसको करा कंसोल करवा दूं हर ऐड टू कार्ड पे ना। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो एरे है ना कंसोल हो जाए, ताकि मुझे गेट समझ में आ जाए कि भाई ये डेटा वाकई में जो मैं करना चाह रहा हूँ ये हो भी रहा है नहीं हो रहा। सही है, कंसोल करवाता है। कोई घुमा उमा तो नहीं है अभी तक, सब सही है जगहों पे अपनी अपनी। ठीक
ठीक है भाई, मैं आया भाई, मैंने किया ऐड टू कार्ट, एम्प्टी एरे एक। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये यहाँ पे क्यों करवा रहा हूँ मैं ये कंसोल, पहली बात तो ये है। मुझे कहाँ चाहिए भाई ये, ये तो कार्ड की वजह से कार्ट पे चाहिए ना भाई मुझे, तो मैं यहाँ क्यों करवा रहा हूँ इसको? मैं आऊँगा सीधा अपने कार्ट के पेज पे। कार्ट का पेज कहाँ है मेरा, इसको मैं बंद कर दूँ, कार्ट सेक्शन, सही है। मैं यहाँ पे आके इसको उठाता हूँ, कॉपी किया, अरे भाई कहाँ खोल लिया मैंने, कार्ट सेक्शन ये रहा, यही है ना, हाँ। यहाँ पेस्ट कर दिया आगे इसको मैंने, यूज कॉन्टेक्ट इंपोर्ट किया यहाँ से, और ये इंपोर्ट किया यहाँ से, ठीक है। मुझे क्या चाहिए यहाँ से सिर्फ, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए ये कार्ट आइटम्स की एरे चाहिए मुझे यहाँ पे। मैं सारी बाकी फाइल्स बंद कर देता हूँ, कन्फ्यूजन होगी वरना। सही है, मैंने उठा के यहाँ पे इसको रख दिया, सेव किया। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ज़रा कंसोल करो, इसमें पड़ा हुआ क्या है। सही है, चेक करते हैं भाई, रिलोड किया पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से, अभी बिल्कुल ज़ीरो है कार्ड। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया ऐड टू कार्ट एक आइटम, ये ऐड टू कार्ट हो गया यहाँ पे। मैं जाता हूँ कार्ट पेज पे, एक एरे आई है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हो गया ये वही वाली आपकी आइटम जो ऐड हुआ था, दोबारा कलेक्शन पेज पे आते हैं। क्लियर कर दिया इसको मैंने। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्रेट आउटवेयर, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड टू कार्ट, एक ग्रेट आउटवेयर कर रहा हूँ, ये ऐड हो गया, और एक द कलर कुड भी कर रहा हूँ। सही है, कर दिए। टोटल कितने आइटम है, कार्ट पे आओ, एक एरे इसके अंदर 3 आइटम पड़े हुए, ठीक है, वही सारे हुए होंगे, देख लेना वही सारे होंगे यार, पढ़ लो। ये ज़्यादा कलर कुड भी आ गया, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी है, सही है हाँ, ग्रेट आउटवेयर और वो पुराना वाला जो करना चाहता, हो गया काम। बस अब सिंपल ये डेटा है, इसके ऊपर मैप चला के कार्ड अंडा करवा दो, आएंगे पूरे कार्ड बन के, हो गया। बस कुछ नहीं करना, अब ये कार्ड है इसको ऐसे ही रखो। अब मैं क्या करूँगा भाई, जैसे ही इस पेज पे आओ, क्या करो, यहाँ आ जाओ भाई, कार्ट आइटम्स डॉट मैप, सही है। क्या मिल रहा होगा मुझे यहाँ पे, प्रोडक्ट। अच्छा मैंने प्रोडक्ट को रख रहा हूँ कि ऐसे ही मैं इसको पास करूँगा ताकि खुद ही अंदर से चीज़ें ऑटोमेटिक चल जाए, मुझे कुछ चेंज ना करना पड़े। इसको चेंज करूँगा तो अंदर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डायनामिक काम किया हुआ है। अच्छा जी, और मैंने क्या कहा भाई, रिटर्न कर दो क्या, ये बताया था आपको मैंने कि मैं रिटर्न लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न होगा ये। क्यों, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रैकेट से बजाय राउंड ब्रैकेट लगाया, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी बात ये। और ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हर उस पर क्या करवा दो, एक कार रिटर्न करा, प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट पास हो रहा है अंदर, और हो गया मेरा काम। अच्छा अभी क्योंकि कॉल वगैरह नहीं बनाया तो वो बना लेते हैं यहाँ पे, अपना पूरा स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा मुझे अब यूआई पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। कंटेनर उठा लो भाई, कंटेनर कहाँ से आ रहा है ये, नहीं कहीं से भी नहीं आ रहा, उसको लाना पड़ेगा। हमने रिएक्ट बूट से लगाई थी, क्या लगाई थी, वही लगी हुई है। कंटेनर रिएक्ट डॉम से क्यों आ रहा है भाई ये, मैं वही पूछ रहा हूँ क्या लगाई थी मैंने, मुझे याद नहीं है। पैकेज डॉट जेसन पे आओ, बूट स्ट्रैप लगी हुई सिंपल, अच्छा सही है। तो भाई पे कंटेनर क्यों उठा रहे हैं हम एक सिंपल इसको एक डिव लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लेता हूँ यहाँ पे कंटेनर, इसके अंदर क्या होगा भाई, एक रॉ होगी, और रॉ के अंदर क्या होगा, कॉलम नहीं होंगे, रॉ के अंदर आपके पास ये आएगा। सर अगर मैं चाह रहा हूँ कार्ड पे वो उसके अंदर वर्टिकल फॉर्म का शो हो जाए, वर्टिकल फॉर्म कैसे, मतलब इमेज इधर हो, स्ट्रक्चर कुछ भी रख दो अपने हिसाब से, वो तो यूआई है सिंपल। चेंज रहेगा ना वो? हाँ यूआई है, अपने हिसाब से जो भी रखना तो रख सकते हो, यूआई में तो कोई मसला नहीं है। उसको हटा के उसको वाला उस तरह रखना पड़ेगा।
फिर वो वहां भी रखना पड़ेगा तुम्हें। वही वही तो पूछ रहा हूँ उसमें किस तरह से होगा ये। फिर तुम इसको एक अलग अलग बना लो, अलग कार्ड बना लो, तुम अलग वाला अलग कार्ड कार्ड बना यूटिलाइज ही नहीं इसको करो। इसको अलग कंपोनेंट हाँ बना अलग बना लो, अलग कंपोनेंट बना लो। वैसे होता यही है कि जो चीज़ें वहाँ डिस्प्ले पे दिख रही हैं वही चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए, स्टैंडर्ड यही होगा। नहीं दिखेगी वही, बस मैं चाह रहा हूँ कि कार्ड स्ट्रक्चर अलग चेंज हो बना जाए, दूँ। हाँ तुम अलग अलग कंपोनेंट बना लो उसको, सिंपल तरीका ये है। सही है। और उसके अंदर वो क्वांटिटी ऐड माइनस वाला ये वो लगा दिया। हाँ वो लगा दो, बिल्कुल बना सकते हो। और उसके वो पैसे जो बढ़ते जा रहे हैं प्लस करते हैं पैसे बढ़ते हैं वो माइनस अब वो सारे तुम कॉन्टेक्ट पे तुमने पढ़ लिए, तुम कर सकते हो सारे काम अब। भाई ये मैंने इतनी मेहनत करवा रहा हूँ ना, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए ऐसा कि बस बेहतरीन किस्म का, आपका पूरी प्रॉपर लगे कि भाई कोई रियल ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ हो रही है। मतलब लाइव करने का होता है तब। लाइव, अब मैं बता दूँ, लाइव लाइव कुछ भी नहीं है। मैं रिसेंटली भी अपनी एप्लीकेशन एक बनाई थी, वो लाइव करी है, नेटलीफाई पे हो जाएगी आराम से। अभी इसी को कर लेंगे। ठीक है। मज़े की बात, आप गिटअप कनेक्ट कर दोगे, फिर आप बस सिंपल काम कर रहे हो, गिट पुश करा आपने, ऑटोमेटिक अपडेट होगा वहाँ लाइव पे। आपको कोई अलग से जतन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ काम करते रहोगे, पुश करोगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इसी को भी आज लाइव करवा दूंगा, इसी एप्लीकेशन पे। लेकिन प्रोजेक्ट मुझे चाहिए बहुत क्लास का, कि पूरी प्रॉपर एक फुल फ्लैश ऐप लगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ हो रही है, अच्छा सा यूआई होगा उसके अंदर। मैं तो आपको एक आइडिया दिया है बस ये, आप क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, पूरा वीक होगा आपके पास, पूरा वीक में आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हो बैठ के। बस बना के दिखाना भी, आइडिया वो नहीं करो। हाँ सर बताऊंगा जी, हाँ आइडिया लीक वीक नहीं करो आइडिया भी अपना। इसको मैंने क्या रखा था, कॉल 3 रखा था, क्या रखा था? नहीं भाई क्या रखा था? आपका फ्लेक्स लगा दो डायरेक्ट। क्लास में आपने वो एमबी किया हुआ अच्छा क्लास का आपको टॉप पे प्रूफ आएगा। भाई ये क्या रखा था, मैं खुद भूल गया। मेन सेक्शन कार उठाया हुआ है मैंने, कॉल 3 रखा हुआ है, सही है, कॉल 3 सही है। और इसके अंदर आके क्या कर दो, कार्ड रख दो। अच्छा एरर क्यों दे रहा है भाई मुझे ये? नहीं नहीं सही है भाई, ये रॉ का डिव है। इसके अंदर मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे कार्ड आइटम्स के अंदर मैप लगाओ, एक कोई ब्रेडिक मिसिंग कर दिया क्या मैंने, प्रोडक्ट्स हो गया। क्या कह रहे हो? एक में था ना अरे इसके भाई अंदर एक एक्सटेंशन डालने ब्रैकेट पेयर की वो डाली भी मैंने। सारे बताओ कौन सा हुआ है। ओ भाई क्या हो गया, कर ली कर दूं। सबर करो एक मिनट। अच्छा एक्स्ट्रा डिप लगा दी शायद मैंने, एक डिप एक्स्ट्रा हो गया। भाई ये रॉ हो गई मेरे पास यहाँ पे, सही है। ये कंटेनर का डिप हो गया, ये रॉ का डिप हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे रहा, कार्ड मैप हो गया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल सिंगल कार्ड आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा डिप एक, सही है। ये मसला था मेरा ख्याल से, तो कट करो, सही है। बस आ गई कार्ड पे पेज पे, इसको थोड़ा सा मार्जिन मार्जिन दे दो ऊपर से। क्या चीज़? ये तो पूरा कार्ड कंपोनेंट उठाया ना हमने, करेंगे काम अभी आगे। हाँ हाँ अभी तो बहुत सारे काम है, अभी तो सिर्फ डेटा लेकर आए हैं, कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है भाई समझ में आ गई फंक्शनलिटी। अब इसका एक नुकसान क्या है, रिलोड करेंगे आप सब गायब हो जाएगा, क्योंकि भाई अच्छा इसमें ना एक रिडक्स में होता है, रिडक्स में बताऊंगा। उसमें रिडक्स में आता है कि आप स्टेट को स्टोर भी कर सकते हैं, तो लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताई, लोकल स्टोरेज आप पढ़ चुके हैं, ये काम करेंगे फायरबेस लगा देंगे इसमें, ये वाला काम कर लेंगे। इसके अंदर आपको मैं फाइल बता दूंगा, फायरबेस आपने नहीं पढ़ा ना अभी तक आई थिंक। फायरबेस में डेटाबेस पढ़ेंगे हम, फायर स्टोर नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको लगा देंगे। रिडक्स से पहले पहले करना है हमें, उनको फायरबेस की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैंने चाह रहा कि आगे आके बताऊँ आपको, इसी में बता दूँ ताकि फायरबेस आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम रिडक्स फायरबेस देख लेंगे क्या होता है। लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास वो कल वाली आई होप नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इसमें और चीज़ें करवानी है मुझे भी, और ज़्यादा चीज़ें रहती हैं इसमें भी बहुत सारी। तो भाई देखें अभी कार्ड पेज पे आया हूँ, लेकिन यहाँ भी कोई देखना चाहे ना मैसेज की, यूज़र को पता लगे भाई अभी कुछ भी नहीं है, तो कैसे होगा काम? आप यहाँ बोलेंगे भाई
के कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ, अगर कार्ट आइटम की लेंथ लेस देन 1 है, लेस देन 0 नहीं भाई, लेस देन 1, तो क्या करो, एक H1 दिखा दो यहाँ पे, वरना ये दिखा दो। H1 में क्या है, एम्प्टी कर देते हैं इसको, एम्प्टी। अब ये मैं एम्प्टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपको, आपकी मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई क्रिएटिविटी, आपको इमेज दिखा दें यहाँ पे, या आपको और कोई कंपोनेंट दिखा दें यहाँ पे, समझते ना, मैं एम्प्टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप कुछ और भी लिख कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत सही। हो सकता है आपको बास्केट बास्केट बना दें यहाँ पे, ऐसे ही कि एम्प्टी शो कर रही हो, इस तरह की आपको दिखा दें चीज़, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं आप, मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ आपको, करना आपने खुद है। इनिशियली क्या आ रहा है, एम्प्टी, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं भाई, क्लास टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं इसको, सही है, अभी एम्प्टी है। कलेक्शन पे आया भाई, मैं 1 2 3 3 बड़ा ऐड टू कार्ट करिए, जैसी कार्ट पे आऊँगा, लग रहा है रियल थोड़ा सा यूज़। अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला भाई ये है, दो मसला है। सबसे पहले इसको हल करते हैं, पहले ये वाला थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे बल्कि पहले यहाँ से कर लेते हैं भाई, छोड़ो, इधर आया मैं, जो ऐड टू कार्ट हो गई है, सबसे पहले तो भाई उसको यहाँ पे टैक्स चेंज करवाओ, ऐड टू कार्ट के बजाय कुछ और आना चाहिए, उसमें बटन डिसेबल हो जाए, सही है भाई। कैसे होगा ये काम, रिमूव कार्ट यहाँ लिखा हुआ आएगा, कार्ट पे जब जाएंगे ना तो यहाँ रिमूव कार्ट आना चाहिए, अभी तो हम यहाँ ऐड टू कार्ट की बात कर रहे हैं। भाई इस बटन पे मुझे करना है काम, तो इस बटन पे पहले पहुंचते हैं। बटन कहाँ रखा हुआ है भाई, बटन रखा हुआ है इस कार्ड के अंदर, कहाँ है भाई, ये रहा ऐड टू कार्ट, ठीक है। इस ऐड टू कार्ट को मुझे करवाना है चेंज, किसके हिसाब से, क्लिक के हिसाब से चेंज क्लिक के हिसाब से चेंज करवाना तो है, लेकिन अगर ये यही ऐड टू कार्ट का बटन अगर कार्ट पेज पे आ रहा है तो वहां पे ये रिमूव कार्ड होना चाहिए, सही है, ये भी तो करवाना है मुझे। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि ऐड टू कार्ट, अच्छा अब एक और चीज़ है, यही एक ही बटन है मेरे पास, मुझे इस एक, अभी ये ऐड टू कार्ट हो तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट हैंडलर कॉल करवा रहा हूँ मैं, जब ये बटन कार्ड पेज पे जाके रिमूव कार्ड बन जाएगा यही बटन, तो वहां पे क्या कॉल होगा, रिमूव कार्ड का फंक्शन बनाऊंगा, यानी कि एक ही कंपोनेंट है, मुझे एक ही बटन पे दो फंक्शन कॉल कराने एक साथ, बात समझ में आ रही है, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा। तो इसके बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ड ऐसे कॉल नहीं होगा, इसके लिए एक अलग फंक्शन बनेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट बटन हैंडलर, सही है, कॉपी कर रहा हूं उसको मैं, और इस क्लिक के ऊपर ये बटन हैंडलर कॉल होगा यहाँ पे, सही है। इस बटन हैंडलर के अंदर मैं भिजवाऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट। अब मुझे ये जज करना है कि अभी जो यूजर क्लिक कर रहा है ये ऐड टू कार्ट हो रहा है या रिमूव फ्रॉम कार्ट हो रहा है, ये कैसे पकड़ेंगे, पेज से, मतलब कैसे, कंडीशन क्या लगाऊंगा, पेज का यूआरएल से देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट में, पेज के यूआरएल से कर तो सकते हैं, पेज के यूआरएल से, और कोई सोल्यूशन है इसका, ऐसी कंडीशन से हो सकता है। कंडीशन क्या लगाऊं, फाइल से तो होगा, कंडीशन क्या लगेगी, मैं जज कैसे करूंगा कि भाई अभी ऐड टू कार्ट पे यूजर ऐड टू कार्ट कर रहा है या रिमूव फ्रॉम कार्ट कर रहा है। ये भी है। एक आइडिया तो भाई इसने दिया, बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि सर पेज से कर लें, लेकिन ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, लेकिन आइडिया अच्छा था नो डाउट, लेकिन जुगाड़ है जी। थोड़ा दिमाग लगाए, मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सोचें, मुझे पता, मुझे भी नहीं कैसे, मैं भी सोच रहा हूँ। क्या हम स्टेट से काम कर सकते हैं, ये दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या है
एक तो ये हो गया कार्ड पेज वाला, लेकिन ये जुगाड़ है, इसको ओमिट कर देते हैं हम। इसके अलावा दो तरीके ये हैं कि आपको पता है कि ऐड टू कार्ट पे क्या हो रहा है, ये स्टेट मेंटेन हो रही है। मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, कोई अगर स्टेट बढ़ ली, जीरो से बढ़ ली है, तो इसका मतलब ऐड टू कार्ट हो रहा है, क्योंकि रिमूव फ्रॉम कार्ट पर स्टेट गिरेगी ना नीचे, ये ऐसी है। तो ये कंडीशन बन सकती है हमारी एक, कि भाई अगर इंक्रीमेंट आ रहा है स्टेट में जीरो से, अगर मैं कंडीशन लगाऊं भाई इफ अगर ये स्टेट ग्रेटर देन जीरो है हर क्लिक पे, तो इट मीन ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल कराओ। अगर एल्स में रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन कॉल करा दो। एक ये तरीका हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, ऐड टू कार्ट करने पे कार्ट आइटम में वैल्यू जा रही है, ऐड टू कार्ट करने पे कार्ट आइटम में वैल्यू जा रही है, तो वहां भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर कार्ट आइटम की लेंथ, उनका वेरी फर्स्ट टाइम लेंथ क्या होगी, जीरो होगी। अगर कार्ट आइटम की लेंथ ग्रेटर देन जीरो है इस क्लिक के ऊपर, तो ऐड टू कार्ट कॉल कराओ, अदरवाइज रिमूव फ्रॉम कार्ट कॉल करा दो। तो आसान कौन सा लग रहा है आपको? मुझे तो ये वाला आसान लग रहा है, कार्ड आइटम की स्टेट वाला। स्टेट वाला इजी लग रहा है थोड़ा सा मुझे, ये भी इजी है वैसे तो, आप ये ट्राई करके देखिएगा, लेकिन मुझे कार्ड आइटम वाला थोड़ा आसान लग रहा है। किया मैंने भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने भी नहीं किया भाई। अच्छा भाई करते हैं ज़रा काम। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने कहा बटन हैंडलर कॉल होगा। अच्छा डेटा तो दोनों सूरतों में चाहिए ना मुझे, चाहे ऐड टू कार्ड हो रहा है या रिमूव फ्रॉम कार्ड हो रहा है, प्रोडक्ट तो मुझे हर हाल में चाहिए वहाँ पे। ऐड टू कार्ड करवाने के लिए भी प्रोडक्ट का डेटा चाहिए मुझे, और रिमूव करवाने के लिए प्रोडक्ट का डेटा चाहिए कि भाई किसको रिमूव करवाना है। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे बटन हैंडलर कॉल किया, अब ऐड टू कार्ट यहाँ पे कॉल नहीं होगा, ये कॉल होगा कंडीशनली। यहाँ बटन हैंडलर में आ जाओ, जैसे ही यहाँ पे आओगे आप, पहली बात है एक तो प्रोडक्ट मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट डेटा। अब यहाँ पे आके डायरेक्टली इसको मैं कॉल नहीं कर सकता, यहाँ क्या होगा, कंडीशन कॉल होगी यहाँ पे, इफ एल्स चलेगा सबसे पहले। इफ भाई इसके क्लिक के ऊपर मुझे पता है कि कार्ट आइटम में इंक्रीमेंट हो रही है चीज, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि भाई इफ कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ, अगर इस क्लिक के ऊपर इसकी लेंथ ग्रेटर देन जीरो हो गई है, इट मीन्स क्या हुआ है, ऐड टू कार्ट हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा। सही है भाई, समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ, नाम याद है अपना? ऐड टू कार्ट तो सर आप नीचे से हटा देना। हाँ हटा दिया नीचे से मैंने, सर यहाँ कॉल करवा, यहाँ कॉल करवाया सिर्फ, ये बना हुआ ऊपर, कॉल यहाँ हो रहा है। ठीक है, एल्स यहाँ मुझे अभी काम करना है, रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन, ये मैं डाल के छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे काम करना है। अच्छा इसको टेस्ट करते हैं पहले कि हो भी रहा है नहीं हो रहा, ऐड टू कार्ट वाले नई चीज़, पहले जो पुरानी चीज़ें थी वो चल रही नहीं चल रही, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने सेव किया है यहाँ पे, अगर ऐड टू कार्ट सक्सेसफुली हो रहा है इसका मतलब मेरा काम सही चल रहा है। मैंने किया इसको रिलोड, यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, नहीं हुआ, कोई एरर आ गया इसका। एरर नहीं है ना सर, शो हो रहा है, और मैं जो मेरी एफपी आ रहा है ना, वो तो पहले तो हो गया। पहले ये चीज़ चेक करो फंक्शन चल रहा है। भाई मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये, मुझे याद नहीं है कोड पूरा कि मतलब इस तरह करना है इस तरह करना है, अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ये मत समझेगा कि रट्टा वट्टा लगा के आया हुआ था तो फटाफट कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके सामने। ऐड टू कार्ट किया, अच्छा मेरा फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है, पहले तो ये हमें मसला पकड़ना पड़ेगा। भाई इस बटन पे ऑन क्लिक किया, बटन हैंडलर कॉल हुआ, बटन हैंडलर के अंदर आ जाओ। ओके, मैं फंक्शन कहाँ टेस्ट कर रहा था भाई, यहाँ थोड़ी करना मुझे, मुझे यहाँ टेस्ट करना है ना फंक्शन। कंसोल करो, आई एम कॉलिंग, सही है, फंक्शन तो कॉल हो रहा है इसका मतलब। अब आगे चलते हैं, इसका मतलब ऐड टू कार्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि ऐड टू कार्ट पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब सही है। नहीं हो ही रहा है कि कार्ड आइटम की जो लेंथ है ना, मैंने कहा कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऐड टू कार्ट कॉल कराओ। तो अब पता है क्या हो रहा है,
इनिशियली इनिशियली एरे जीरो है, एम्प्टी एरे, तो इसलिए इनिशियली जो है ना वो एम्प्टी ही आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे करें? नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू पे काम नहीं हो सकता। एक मिनट सबर करो जरा। अगर मैं बटन हैंडल में क्लिक कर रहा हूँ, इस बटन हैंडल में क्लिक करने पे ऐड टू कार्ट, लेकिन इक्वल पे हम कर नहीं सकते ना इस तरह। हो तो जाएगा लेकिन मसला रिमूव कार्ड का आएगा, फिर जीरो हो जाएगी ना तब वैल्यू, तब भी वो ऐड टू कार्ड ही कॉल होगा। मसला आएगा रिमूव कार्ड पे, इससे हो तो जाएगा, इससे हो जाएगा, लेकिन मसला पता है कब आएगा? जब मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, रिमूव पे क्वांटिटी क्लिक करूंगा जीरो हो जाएगी, लेकिन वो किसको कॉल करेगा? ऐड टू कार्ट को। तो वहां मसला आ जाएगा। तो हमें दोनों सिनेरियो को सोच के कोड करना है। बटन हैंडलर में मैंने क्लिक कर दिया। इसका यार क्या तरीका हो सकता है इसका? ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट पे आइटम जा रहा है वहां पे। चलो रिमूव कार्ड का भी देखते हैं जरा। पहले ये फंक्शनलिटी टेस्ट कर लेते हैं। रिमूव कार्ड ऐड टू, फिर बाद में बटन का टेक्स्ट चेंज करवा देंगे। पहले ये चेक करते हैं कि ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट दोनों होने चाहिए। ठीक है, ऐड टू कार्ट अभी हमने अगर जीरो रख के देखा तो भाई चल रहा है, कार्ट पेज पे आ रही है, सही है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, अब क्लिक करने पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कार्ट आइटम से रिमूव करना पड़ेगा, ऐसी है। तो एक पहले बनाते हैं फंक्शन, जैसे ऐड टू कार्ट बनाया हुआ है, ऐसे क्या बनाता हूँ, एक कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट इज इक्वल्स टू, सही है। यहां से मुझे प्रोडक्ट भिजवाना पड़ेगा, तो मैंने कभी एल्स के अंदर क्या करो, इसे कॉल करा दो, और ये प्रोडक्ट मैं यहां से भिजवाऊंगा, सही है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ मुझे रिसीव भी हो जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन उधर नहीं बनेगा? कहाँ? कार्ट पेज को बनेगा, हाँ कार्ट पेज वहां से रिमूव कर, पे हम रिमूव कर रहे हैं। कार्ड सेक्शन से रिमूव कर रहे हैं ना हम तो। नहीं, सर कार्ड क्योंकि कार्ड सेक्शन से रिमूव तो हो रहा है, लेकिन कार्ड एग्जैक्ट बना हुआ कहाँ है? वो तो कार्ड में बना हुआ है ना भाई। ये बटन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, बटन, ये बटन, ये नहीं बटन, ये कार्ड है। ये कार्ड पेज पे आ गया तो इसलिए कार्ड का पार्ट बन गया, लेकिन असल में है क्या? ये कार्ड है एक ये, तो कार्ड में ही सारे काम होंगे जो भी होगा, समझ रहे हैं? रिमूव फ्रॉम कार्ड किया मैंने यहाँ पे। पहले एक काम करते हैं भाई, पहले फंक्शन की टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने पर रिमूव करवाना पड़ेगा यहाँ पे। अब रिमूव कैसे करवाया भाई? मेरे पास कार्ट आइटम्स की एरे में पता है ऑब्जेक्ट आपको आ चुका है, सही है। या इसको अगर मैं ग्लोबल बना दूं तो, चलो खैर देखते हैं। मैं यहाँ पे आया कार्ट आइटम्स के अंदर, सही है। अच्छा एक और चीज़, इस पर तो पहले बाद में आता है, शुरू से ज़रा इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। एक और चीज़ की हमें नीड पड़ेगी। निचली एम्प्टी एरे कार्ट की, मैंने एक ऐड किया, मैंने दो ऐड करे, मैंने तीन ऐड कर दिए, सही है। कार्ट पेज पे आ गया, मैं तीन आ गए। पहले ये इसको ज़रा एरर फिक्स कर देते हैं। इसका कार्ट सेक्शन के अंदर एक एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ मैप लगाया हुआ होगा, कहाँ है ये रहा, और यहाँ पे की देनी पड़ेगी। की के अंदर प्रोडक्ट की आईडी रख देते हैं, सही है। कलेक्शन में आ जाओ, क्लियर कर दो कंसोल, एक दो तीन, ठीक है, क्लियर कर दिया इसको मैंने यहाँ पे। अब मैं आया हूँ कार्ड पेज पे, तीनों आ गए यहाँ पे। अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल रिमूव करवाना है, ये मुझे यहाँ तो तीन दिख रहे हैं,
लेकिन असल में क्या है ये, एक ही कार्ड ही कंपोनेंट है, एक मुझे 3 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं अगर रिमूव करवा रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको रिमूव करवा रहा हूँ तो मुझे तो इसको यूनिक करना पड़ेगा ना पहले, वरना तीनों रिमूव हो जाएंगे। ऐड टू कार्ड मेरे लिए 3 है, पीछे क्या बना हुआ है, एक ही बना हुआ है, इसको क्लिक करूंगा तीनों रिमूव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ क्या चाहिए होगा, इंडेक्स नंबर, कि किस इंडेक्स पे क्लिक हो रहा है। तो भाई सबसे पहले, और ऐड टू कार्ड के अंदर भी यही होगा, बल्कि ऐड टू कार्ड में तो नीड नहीं है खैर इसकी, रिमूव में नीड होती है ज़्यादा। ऐड टू कार्ड तो मैंने जिसको क्लिक किया वही ऐड टू कार्ड हो रहा है, ऐसी है ना भाई। मैंने 3 को क्लिक किया था, ये तीनों यहाँ पे ऐड टू कार्ड हो रहा है, 3 आ गए यहाँ पे, वही वाले को ऐड टू कार्ड किया था मैंने। अब सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मैं आता हूँ दोबारा कार्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे एक प्रोडक्ट के साथ एक और चीज़ भेजनी पड़ेगी, इसका इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से आ रहा है भाई, अच्छा मुझे इंडेक्स उठाना पड़ेगा इसका मतलब, बल्कि कल से कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बिल्कुल कैसे। भाई क्या क्या समझ नहीं आया, रिमूव वाला जो भी की है ऊपर से आ रहा है थोड़ा ब्रेक ले लेता, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। लाइव करना बता रहे थे, मैं तो बोल रहा हूँ लाइव कर दे, लाइव करने के साथ 20 तो होगा। भाई ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी इससे आगे रिडक्स आएगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड है। पहले भी वो दिमाग से निकल जाएगा। चलो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं हो। वो भी कब से रोक के बैठा हुआ था सांस रखने के, तो एक बोले तो भाई चीज़ें तो मुश्किल हैं, चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सबसे होगा। लेकिन अगर ये चीज़ आपको एक दफ़ा आ गई ना, बस जिंदगी आसान है आपकी। लाइव करना कर लें, कल कर लें, बाद में कर लें, कल क्लास में करने को कर लेंगे इसको। नेटलीफाई पे लाइव करते हैं, फायर बेस से कर सकते हैं। देखें फायर बेस पे ना अब इश्यूज आ रहे हैं जब से ये वीट आया है, पहले बहुत इजीली फायर बेस पे हो जाया करती थी। वीट बेसिकली एक थर्ड पार्टी टूल है जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाने में काम में आता है, सही है। लाइट वाइट ऑन कर लो भाई, थोड़ा जागो वागो, दिमाग खोलो भाई। ये यार्न का जो बस मतलब ये होता है कि आपके पास 2 नोड के पैकेज मैनेजर होते हैं, एक होता है npm जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक होता है यार्न। आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे प्रोजेक्ट बनाओ, उसके थ्रू काम करो। भाई मुझे npm अच्छा लगता है, मैं इसलिए npm से करता हूँ, आपको यार्न पसंद है आप यार्न से कर लो, वो भी एक पैकेज, वो भी पैकेज मैनेजर। जैसे npm लिखता है ऐसे यार्न भी है, वो भी आपका काम आ रहा है। जो npm काम कर रहा होता है वो सारे काम यार्न भी कर रहा होता है, बैक पैकेज मैनेजर है। खैर इसको भाई लाइव करते हैं, ये रिमूव वाली फंक्शनलिटी बाद में करेंगे, ठीक है। करें लाइव इसको। भाई लाइव करने के लिए सबसे पहले देखें एक और चीज़, आप ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालें। मैं भी फंस रहा था लाइव करने में कि कैसे लाइव होगा। मैंने क्या किया, सिंपल में वीट के डॉक्यूमेंटेशन पे चला गया। यहाँ पे आगे लिखे आप सिंपल वीट js.dev, हर चीज़ की ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। मैंने गेट स्टार्ट किया, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम डिप्लॉयमेंट का, कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, अच्छा ये रहा, डिप्लॉइंग ए स्टैटिक साइट, सही है। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे आके सबसे पहले आप अपने एक प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएं। बिल्ड क्या होता है, जैसे अगर एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ मैं, जैसे मेरा अगर प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 1 GB का है, होता नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 GB का है, तो जब आप बिल्ड बनाएंगे ना प्रोजेक्ट की, ये करता है आपके प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करता है। अगर 1 GB का है तो ये फिर ½ GB बन जाएगा, कंप्रेस कर देता है चीज़ें सारी। तो ये होता है बिल्ड, ठीक है। और हम जब लाइव करते हैं ना किसी भी चीज़ को, हम ये चाहते हैं कि हमारा कचरा ना जाए लाइव पे, हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करके हम बेचते हैं। तो इसलिए रिएक्ट की बिल्ड बनती है पहले लाइव करने से पहले। इसके लिए क्या तरीका है भाई, सब लिखा हुआ यहाँ पे, यू में रन npm run build कमांड टू बिल्ड द ऐप। कुछ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा, एक टर्मिनल खोलूँगा। अच्छा वो टर्मिनल वहाँ चल रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना आपने, उसको बंद नहीं करना, इसलिए मैं उसको अलग टर्मिनल पे खुलवाता हूँ। यहाँ पे आप कर लें, आप सिंपल यहाँ पे लिख के npm run build, सही है। ये आपके यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बिल्ड बनना स्टार्ट हो गई, बन गई बिल्ड, सही है, बिल्ड बन गई है। अब अपनी बिल्ड को टेस्ट करना है। अच्छा अभी तक मैं अपना प्रोजेक्ट किस पे खोलता हुआ आ रहा हूँ, लोकल होस्ट 5173। लोकल होस्ट का मतलब ही यही है कि भाई आपका लोकल है, लोकल सिस्टम है, ठीक है। अब आपकी बिल्ड बन गई है,
अब आप अपनी बिल्ड को टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई मेरी बिल्ड, अच्छा ये ज़रूरी भी होता है कि अपनी बिल्ड को आप डायरेक्ट लाइव पे डिप्लॉय करने से पहले उसको टेस्ट करो कि भाई बिल्ड जो बनी है वो सही बनी नहीं बनी, क्योंकि बिल्ड पे आपका लोकल नहीं जा रहा, आपका क्या जा रहा है, सॉरी आपका सर्वर पे आपका लोकल नहीं जा रहा, आपकी बिल्ड जा रही है। तो बिल्ड को टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे, टेस्टिंग द ऐप लोकली। आपने बिल्ड बना ली, npm रन प्रीव्यू से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो। भाई टेस्ट कर लेते हैं हम भी, npm रन प्रीव्यू। अच्छा ये जर्नल स्टेप्स हैं, मतलब आप चाहे नेटिफाई पे डिप्लॉय कर रहे हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे, ये वेट खुद बताता है कि भाई यहाँ डिप्लॉय कर लो मेरी बनी हुई ऐप को, लेकिन ये जर्नल स्टेप है, हर के लिए सेम है ये। भाई ये आप कह रहे हैं इस पर टेस्ट कर लो आप, आपकी बिल्ड ये बन के जा रही है लाइव पर, चेक कर लेते हैं भाई। लोकल होस्ट 4173, मैं लिखा आगे लोकल होस्ट 5173 के बजाय चल रही है प्रॉपर, ये यहाँ पे ये भी आ रहा है भाई, कार्ड भी आ रहा है, प्रॉपर चीज़ें वर्क कर रही हैं। यही हमारी उठ के लाइव चली जाएगी। कैसे जाएगी भाई लाइव, आप अब आ जाओ यहाँ पे, बिल्ड बन गई, ये टेस्ट भी कर लिए, नीचे आ जाओ। अब ये को बता रहे हैं कि यह यहाँ पे अपनी आप मेरी बनी हुई जो वीट की एप्लीकेशन उसको कर सकते हो। गिटहब पेजेस है भाई, मुझे बहुत बुरी लगती है पर्सनली, ये मैंने यूज़ करी थी, मुझे बहुत बुरी लगी है ये। करना चाहे कर सकते हैं, पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आप फॉलो करके कर सकते हैं। सेकंड क्या है भाई, गिटहब पेज एंड गिटहब CLI, इसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। नेटलीफाई हम इसको प्रेफर करेंगे, ये करेंगे, ये बहुत ईजी होस्टिंग है इसकी। अब सही है सब कुछ, अब सही है, होश वोश आ गया। वर्सल भाई ये बहुत अच्छा है, इस पर ट्राई करिएगा, आप वर्सल भी कर सकते हैं, क्लाउड फेयर पे कर सकते हैं, गूगल फायरबेस पे कर सकते हैं भाई, ये फायरबेस आएगा भाई तुम्हारा, फायरबेस से कर सकते हो यहाँ पे, सर्च पे कर सकते हैं, एज्योर पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, साइक्लिक जैसे है उस पर भी कर सकते हैं। AWS फ्री नहीं है, पेड है वो, पेड है। रिटेल ओशन पे कर सकते हैं, हमारे गाइड के सर्वर पे कर सकते हैं वहाँ पे होस्ट, रिटेल ओशन पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको कार्ड लगाना पड़ता है वहाँ पे, पेड है वो, कार्ड अटैच करना पड़ता है आपको। लेकिन हाँ कुछ जैसे रिटेल ओशन है, वो क्या है, आपको 1 महीने के लिए आपको देता है, 1 महीने के लिए आप फ्री वेबसाइट वहाँ पे कर लो, लेकिन आपको इनिशियली वहाँ पे साइनअप करने जाओगे ना, आपको पहले कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ती है। कट नहीं, रिटेल ओशन नहीं करता कट, AWS कर लेता है भाई, कर लेता है, मैं तो कभी भी नहीं लगाता इस तरह, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा भाई, कट कर लिया क्या कर लो, क्या कुछ कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये कि आप फ्री सर्विस पे जाओ। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है ना नेटलीफाई, और ये लगता है नेटलीफाई भी अच्छा है, फायरबेस भी अच्छा है, और ये वर्सल भी अच्छा है। नेटलीफाई पे करते हैं भाई। अच्छा अब देखें, नेटलीफाई के भी 2 तरीके हैं, नेटलीफाई CLI और नेटलीफाई विद गिट। मैं इसको प्रेफर करता हूँ गिट को करें आप। इसका फायदा क्या है कि आपको ना दोबारा से काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस गिटहब पे पुश करेंगे, आपको वहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चेंज होता रहता है। यहाँ CLI पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको बार बार NTL डिप्लॉय लिखना पड़ेगा मैनुअली डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन वहाँ पे निकला नहीं पड़ेगा। भाई कैसे करते हैं नेटलीफाई पे, पुश योर कोड टू अ गिट रैपो। तो सबसे पहले हमें रैपो बनाता है। परेशान लग रहे हो भाई, खुशबू आ रही इसलिए परेशान हो रहे हो। तो भाई पहले कोड पुश कर लें। भाई मैं एक और टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, गेट स्टेटस अप टू डेट कैसे है भाई, अच्छा यहाँ तो गेट इनिशियलाइज ही नहीं है, तो कहाँ से चेक कर रहा हूँ भाई। हमारा आते हैं जरा जहाँ पे हमने सारी ये गेट की रैपो बनाई हुई है। मैं कहाँ हूँ, अच्छा इसके लिए एक अलग रैपो बनानी पड़ेगी हमें, पहले गेट पे जाके एक सेपरेट रैपो होनी चाहिए, इसको बाकी के साथ मर्ज नहीं करिएगा। तो मैं काम करता हूँ, गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे अपना गिटहब ऑन कर लेता हूँ, अपने वाले पे होस्ट कर रहा हूँ, आप फिर घर पे जाके अपना जब डिप्लॉय करेंगे तो अपने वहाँ बना लिएगा। रेपोज में आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक रेपो बनाता हूँ। क्या है भाई हमारी, ई-कॉमर्स वेबसाइट कॉन्टेक्ट्स API और बहुत बड़ा है यार। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है भाई, रिएक्ट या बल्कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, टैग जोन, हाँ हाँ तुम लोग का बैच 2 है, बैच 2 है, बैच 1 पहले वो सामान लोग वाला। ठीक है, आपकी वो बन रही है भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट कॉन्टेक्ट API टैग जोन बैच 2। ठीक है बन गई भाई, सिंपल आगे क्रिएट कर लो।
गिटअप तो आता होगा, आई होप सबको थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना आता हो, थोड़ा बहुत आना चाहिए बस। सही है भाई। अब इसमें मुझे भाई इसको पुश वुश करना है। पुश कैसे होता है भाई? मैं काम करता हूँ, इसके लिए मुझे क्लास अलग करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ये सारी आपकी सीरीज़ में चल रही है क्लास। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, लंबी हो जाएगी बहुत। सब चीज़ें ऑफ करनी पड़ेंगी ना पहले, या कॉपी शायद बिना उसकी भी हो जाता है। टीचिंग में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, क्लास 12 है हमारी। मैं कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल है, सिर्फ नोट मॉड्यूल जहाँ से हम हटा देते हैं। सही है। और एक होती है पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये फाइल यहाँ से हटा देता हूँ। कॉपी किया मैंने पूरा फोल्डर। अब पता नहीं बिल्ड में कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि आई थिंक नोट मॉड्यूल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें जाती हैं बिल्ड बनाते हुए। चेक कर लेते हैं चलो। हाँ है तो प्रोसेस नॉर्मल ही है, दोबारा बना लेंगे, क्या कहते हो? 2 सेकंड मैं तो बोलता हूँ आपको दोबारा ही बना लें बिल्ड, इसको डेस्कटॉप में ना ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के हिसाब से बना लें। नोड मॉड्यूल्स तो आपने हटा देंगे, कॉपी तो करनी है। बस ठीक है, दोबारा बना लेंगे बिल्ड। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक सैटरडे संडे बैच है ना तुम लोगों का, इसके बाहर एक फोल्डर बनाता हूँ फिर। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आके हम बनाते हैं अपनी माई ऐप। सही है। समझ में आया क्या किया मैंने? सिंपल एक फोल्डर सेपरेट कर दिया बस मैंने। ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। डिप्लॉयमेंट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। VS कोड खोला यहाँ पे अपना। इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, npm इंस्टॉल करा यहाँ पे। स्टार लेटर लिखने में और क्या जा रहा है, लिख दो वो भी। सही कह रहे हो। भाई रिडक्स की जो क्लास होगी ना, उसके अंदर मुझे सबकी प्रेजेंस चाहिए यहाँ क्लास के अंदर। मैं बता दूंगा एक दिन पहले आपको, बता दूंगा, अभी नहीं है, अभी टाइम है। रिडक्स वाली क्लास में मुझे सबकी प्रेजेंस चाहिए यहाँ पे। और नींद वींद पूरी करके आइएगा अपनी आराम से। ये बड़े बड़े जो राक्षसों की तरह मुंह खोल के जमाई ले रहे होते हैं ना, नींद साथ सबकी नींद वींद सब पूरी करके आना। एक दिन पहले सो जाना रिडक्स की क्लास से पहले, उसके अंदर दिमाग चार्ज चाहिए फुल। क्या गाना वाना लगा दें यहाँ पे आपके लिए? ए भाई ऐसे ही नहीं करना भाई, यहाँ ये टैग जोन में नहीं करना ये चीज़ें। फिर लगाओ, घर से लगा के आना फिर। वो अपना हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करना फिर, ठीक है? इसको बता देना, ये अलग आ जाएगा। ठीक है भाई, लोकल होस्ट 5173 चलाया हमने, चल गया। लोकल हमारा यहाँ पे अब खुल गया। ठीक है, बिल्ड हमारी बनी हुई है, इसी को टेस्ट कर लेता या एहतियातन दोबारा बना लेता। मसलन ये डिस्ट का फोल्डर, ठीक है, डिस्ट का फोल्डर बनता है आपकी जब बिल्ड बनती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। एडमिन राइट्स मांगेगा भाई अब ये मेरे। सही है, परमानेंट डिलीट कर दिया इसको मैंने। अब बिल बनानी है npm। देखिए अभी ये डिस्क का फोल्डर नहीं है, यहाँ पे बिल्ड बनती है तो आता है फोल्डर। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे खोल ही देता हूँ। अब क्या भाई कमांड क्या है बिल्ड बनाने की? npm run build। मुझे लग रहा है कॉन्टेक्स्ट एरिया पढ़ के परेशान हो गए तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ है। अभी रिडक्स का कोड तो फर्स्ट क्लास में समझ में भी नहीं आएगा आपके। सही है, बिल्ड बन गई, डिस्ट आ गया यहाँ पे।
अब प्रीव्यू भी करके देख लेते हैं भाई। npm क्या था? प्रीव्यू नहीं था भाई, npm रन प्रीव्यू, मैं खुद भूल गया। npm रन प्रीव्यू रन भाई, लगा के आ था ना तुम वाकई में। वही कह रहा हूँ। सही है। लोकल होस्ट 4173 जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, टाइम बस बहुत ज़्यादा लग गया हमारा, इतना टाइम नहीं लगता भाई डिप्लॉयमेंट में। सही है, चलिए प्रॉपर। अब सिंपल इसको पुश करते हैं भाई। हमारा कहाँ है ये? मेरी माई ऐप है, इसके अंदर के पहले मुझे गिट को इनिशियलाइज करना है भाई। कैसे क्या क्या प्रोसेस है पता है आप लोगों को? सबसे पहले गिट बैच खोल लें यहाँ पे भाई। थोड़ा सा गिट मैं रिकमेंड करूँगा सीख लें, CLI भी ना। नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप डेस्कटॉप यूज़ कर लें, डेस्कटॉप तो और ईजी है। सबसे पहले भाई गिट, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। सबसे पहले आके लिखें गिट स्टेटस। क्या कह रहा है भाई? नॉट अ गिट रेपो। गिट की रेपो ही नहीं है भाई। आप गिट स्टेटस चेक करना चाह रहे हो तो गिट की रेपो बना लेते हैं। कैसे बनती है भाई? गिट इनिट, क्या लिखा हुआ है? इनिशियलाइज गिट रेपो। एक एम्प्टी गिट रेपो इनिशियलाइज कर लिया भाई। क्या प्रूफ है करी नहीं करी? गिट स्टेटस चेक करें। ये बता रहा है भाई इतनी सारी फाइल आपकी यहाँ पे हैं। मैं क्या करूँगा भाई, सबको करना है तो गिट ऐड स्पेस डॉट, सारी की सारी स्टेज हो गई। अब दोबारा गिट स्टेटस चेक करें, ये सारी ग्रीन हो गई। इट मीन्स पहले रेड थी तो स्टेजिंग एरिया में थी, मतलब अभी ग्रीन हो गई, गिट की उसमें आ गई है, गिट के रडार पे आ गई है, ट्रैक में आ गई है, अभी ट्रैक कर रहे हैं इनको। कमिट करें, क्या है भाई? ई कॉमर्स वेबसाइट विथ ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। कमिट कर दिया मैंने। लॉग करके देखना, कमेंट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, गिट लॉग करके कमेंट आ गया आपका यहाँ पे। अब गिट पुश डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले हमें रिमोट से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसकी क्या कमांड है भाई? आप जब गिट की सिंपल रेपो बनाएंगे, आप यहाँ पे आपको सब लिखी हुई मिलेगी, ये रही गिट रिमोट। पूरा उठा लें इसको, कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। मेन मेन बाद में, पहले ये वाला है, ये देखो ना, मेन तो आखिर में। ये कह रहे हो ये? देखिए हमने अपनी ब्रांच बना ली खुद ही, ये स्टेप है ब्रांच बनाने का। ब्रांच तो हमने ऑलरेडी बना ली अपनी, तो इसलिए अब पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिट पुश -u लगता है, इसका कहते हैं फ्लैग। ये फ्लैग है कि जो कनेक्शन बनाता है लोकल का रिमोट से। ये नहीं लगाएंगे तो मसला आएगा। अब ओरिजिन, ये हमारे रिमोट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन पे मेन ब्रांच भेज दो, लेकिन मेरी मेन नहीं है, मेरी क्या है? मास्टर है। यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, ये रहा मेन। मेरी लेकिन ब्रांच क्या है? मास्टर है। तो कैसे पता मास्टर है भाई? ये साइड में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। चेंज क्यों यार? चेंज हाँ हो जाता है, मुझे पता है, चेंज भी हो जाता है, पता है मुझे लिए भाई। ठीक है, पुश कर दिया, चेक करें भाई। पुश हो गया, यहाँ पे कोड आ गया। अब सिंपल बस कनेक्ट करना है इसको। यहाँ पे आप आ जाए भाई, ये इतने यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब दिया हुआ है यहाँ पे। इम्पोर्ट द प्रोजेक्ट क्लिक करें, ये आपको ले जाएगा नेटलीफाई की वेबसाइट के ऊपर। बिल्ड कहाँ? यहाँ बिल्ड नहीं आती कभी भी, बिल्ड यहाँ पे गिटहब पे नहीं आती। सही है, लेकिन मज़े की बात है, मैं रैपो कनेक्ट करूँगा ना, ये उठाएगा बिल्ड ही। ये इसकी एक बात है। सबसे पहले भाई आके आप ना अकाउंट बना लें, यहाँ पे साइन अप कर लें आके। मेरा लॉगिन हुआ है तो मेरा डायरेक्ट खुल गया यहाँ पे। मैं सिंपल आ जाऊँगा अपने यहाँ पे डिप्लॉय विद गिटहब। ऑथराइज चेक करेगा पहले कि ऑथराइज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आके आप सिंपल रैपो सर्च कर लें। हमारी क्या नाम है रैपो का? ई कॉमर्स वेबसाइट कॉन्टेक्ट API। मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ भाई, ई कॉमर्स। नेट बहुत तेज चल रहा है भाई, बस कनेक्ट करके लाइव। बस कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट सर्च कर लो, ई कॉमर्स वेबसाइट कॉन्टैक्ट API टैग्स ऑन बेस्ट 2। ये आ गई यहाँ पे, यही वाली है। सिंपल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछेगा, इसको चीज़ें बता दें भाई। टीम कौन सी है भाई? आपका एक नाम होगा जो आप अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा अगर AK। सही है। ब्रांच कौन सी है भाई? अगर मल्टीपल ब्रांच है तो वो सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। मेन वैसे मास्टर ही होगी आपकी भी, एक ही ब्रांच पर अगर काम किया तो मास्टर हो गई। बाकी सब चीज़ें डिफॉल्ट रहना था। देखिए पब्लिश डायरेक्टरी डिस्ट उठानी है इसने। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अभी आपके हैं तो डालना, अभी हमारे पास का कोई काम नहीं है, ये बैकएंड के अंदर डलता है। जब आप Node.js पढ़ेंगे ना, Node.js डिप्लॉय करेंगे, वहाँ पे हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। अभी नहीं है तो इसको अभी छोड़ देते हैं ऐसे, और डिप्लॉय सिंपल क्लिक।
बाय करना पड़ेगा, पैकेज बाय करोगे। अब इसको आप कहाँ जा रहे हो भाई? अरे सर उठ रहा हूँ, कान में दर्द कर रही मेरी थोड़ी सी। अभी छुट्टी उट्टी नहीं हुई है भाई। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, ये भी इसको थोड़ा सा वेट करें, ये आपकी डिप्लॉयमेंट चल रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम लेती है डिप्लॉयमेंट, और ये डिपेंड करेगी आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से नाम रखना, अपने एकदम माई ई कॉमर्स वेबसाइट, अली हैदर ई कॉमर्स वेबसाइट, कुछ भी रख दें। सर जो नाम यूनिक होता है ना, तो आपको लेके बैठा होता हूँ, उसको देख लूंगा, पर मुझे आता शायद देखता हूँ। पब्लिश, देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पब्लिश, ये आपको मिल गया यहाँ पे यूआरएल आपका। ठीक है, हुई नहीं हुई हो गई पब्लिश, लिखा हुआ आ गया ना। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा शायद, लेकिन हो गई होगी आई थिंक, क्लिक करके चेक कर लें। अरे वाह। हो गई। अब आप लोकल होस्ट के बजाय ये यूआरएल लोगों को दिखा सकते हैं, इसको चेंज कर लें भाई। कैसे? साइट डोमेन सेटिंग से कहाँ पे आएगा? डोमेन सेटिंग डोमेन सेटिंग में नहीं होता है शायद, ये रहा एरा डोमेन है ना ये तो। एडिट साइट हाँ सही है, साइट नहीं, ठीक है भाई। इसको आगे चेक कर लें भाई, क्या रखे नाम? हमारा जनरल स्टोर भाई गिटहब पे जा रही है मेरे, ई कॉमर्स रिएक्ट, या एक काम करते हैं, रिएक्ट ई कॉमर्स कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। स्टोर, सर अभी आगे जब इसको और करेंगे अपडेट, तो फिर यही यूआरएल रहेगा ना, फिर डैश रिडक्स लगा देंगे। सब अपडेट हो जाएगा। नहीं यूआरएल उसको अलग डिप्लॉय करना पड़ेगा, ये थोड़ी अपडेट हो। अब अगर इस पे काम करना होगा ना, तो ये वाला सब पहले सर अभी हाँ, पहले मगर अगर मुझे इसी पे अगर मुझे काम करना है, ई-कॉमर्स की प्रोफाइल में आ गई, इसकी यूआरएल को दोबारा चेंज कर सकते हैं, हाँ कर लो, तो पुराना वाला एक्टिव नहीं होगा फिर। दोबारा डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर इसी पे काम करना है तो मुझे इसको क्लोन करके इस पे काम करना पड़ेगा, रिडक्स वाला काम। बिल्कुल, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, अभी रुक जाओ 2 मिनट, कहाँ भाग रहे हो भाई तुम लोग, कहीं भागो नहीं, अभी रुक जाओ, करके दिखा रहा हूँ। सेव कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इसको क्लिक कर लो, ये आएगा रिएक्ट ई कॉमर्स कॉन्टैक्ट स्टोर डॉट नेटलिफाई ऐप। हो गया डिप्लॉयमेंट? तुम्हारा सवाल था ना हमजा डिप्लॉयमेंट का, फायरबेस का, फायरबेस से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, इजीली हो जाएगा। अच्छा, वो लॉग आउट करके लॉग ऑन, मैंने भी भाई 10 दफा छान लिया था, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा हो गया ना डिप्लॉय? स्टैक ओवर्फ्लो मैंने सर्च किया था तो मुझे उसने कहा था भाई टोकन रिफ्रेश कर लो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा से, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आई होप तुम्हारा चल गया हो तो गुड है। सही है भाई, चल रही है प्रॉपर। ऐड टू कार्ट करके देख लो भाई, ऐड टू कार्ट नहीं चल रहा है इस पर। इंडेक्स के नाम से ऐड टू कार्ट ऑफ किया था मैंने क्या? हाँ भाई ऑफ किया हो, चेक कर लेते हैं, डरा रहा है भाई, सबर करो भाई, चेक कर लेते हैं भाई। ऐड टू कार्ट तो हो रहा ही है भाई, क्या हो गया? लेकिन मसला ये है कि यहाँ भी तो नहीं चल रहा, लोकल पे, लोकल पे ही चला तो बिल्ड पे कहाँ चलेगा भाई? इंडेक्स इज नॉट डिफाइन, ओ भाई एरर आया है, इंडेक्स इज नॉट डिफाइन। ओके, ये एरर इंडेक्स का एरर आएगा ना, इंडेक्स तो पता ही नहीं क्या है। देखिए इसको मुझे सही करना है, अब चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ अपडेट करूंगा, वहाँ पे अपडेट होगा। देखिए अभी हम आते हैं लाइव पे, ठीक है, यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे भी एरर एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है, लाइव है, देखें लाइव खुला हुआ है, लोकल नहीं है। आ रहा है एरर, इंडेक्स इज नॉट डिफाइन। अब ये एरर मुझे हटाना है, ये कंसोल भी हटाना है मुझे यहाँ से। अब देखें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आया, मुझे पता है मेरी ये वाली ब्रांच कनेक्ट हुई हुई है, मैं सिंपल यहाँ पे आके मैंने इस इंडेक्स को चेंज किया यहाँ से, ठीक है, और कंसोल कहाँ खुला हुआ था मैंने, ये रहा, आई एम कॉलिंग, इसको भी हटा दो, और एक और मेरा कंसोल खुला हुआ है कहीं, कहाँ खुला हुआ है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ खुला हुआ है, सही है, ये चेंज कर दिया मैंने। अब मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, ये मेरा प्रोजेक्ट है गिटहब वाला, माई ऐप, मैंने किया गेट स्टेटस, मुझे बता रहा है भाई 2 फाइल में चेंज आया है, एक कार्ड में चेंज आया आपका और एक यहाँ चेंज आया है। मैंने सिंपल किया गेट ऐड डॉट गेट
कॉमेट -m फिक्स एरर्स, और अब गिट पुश सिर्फ करूंगा, मुझे एक दफ़ा कनेक्शन बन चुका है मेरा, मुझे पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल गिट पुश करूंगा, मेरा कोड पुश हो जाएगा। ठीक है, पुश हो गया। अब डिप्लॉय चलता है। अच्छा फौरन नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा सर्वर है। कहाँ है? यहाँ पे आ रहा होगा नहीं, फिक्स एरर, ये बिल्डिंग हो रही है। फिक्स एरर कहाँ है भाई? अच्छा ये रहा, सही है, बिल्डिंग। ठीक है, पब्लिश हो गया। ये हो गया, बंदा नहीं होगा तो यहाँ पे आके तो क्लिक कर एरो क्लियर कैसे करके और फिर डिप्लॉय साइड कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। वाह भाई वाह, बेहतरीन अली भाई, चीता अली तो भाई चीता बंदा है। रिलोड करें यहाँ पे आके, हार्ड रिलोड करें, गया एरर, कंसोल भी गया। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज भी आप कर सकते हैं। चल जाएगा अब। अच्छा वो देख लिया अभी, सही है, चल रहा है। तो भाई ये थी आपकी आज की डिप्लॉयमेंट और आपकी वेबसाइट। सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके हालात सही होंगे। भाई सर शेफ से डायरेक्ट पूछ लो जाके।